सलाम दोस्तों, उर्दू इंटरनेशनल के खसूसी पॉडकास्ट के साथ मैं हूं शौज़ब अस्करी। आज हमारे मेहमान हैं जनाब शर्जील बलोच। आप मेडिकल डॉक्टर हैं, आप सहाफ़ी हैं, बीबीसी से वाबस्ता रहे हैं, आप विजुअल आर्टिस्ट हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्या करते हैं, तो आप अपना तारुफ़ ये बताएँगे कि मैं किस्सा गो हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। क्या ये ठीक है सर? हाँ, किस्सा गो और वो जिसको कहते हैं ना जिप्सीज़ हुँ, खानाबदोशों के पास किस्से ही होते हैं ना, सफ़र करते रहते हैं हुँ, और किसी जगह बैठ जाते हैं, वहाँ की कहानियाँ जमा करके फिर आगे शुरू हो जाते हैं। तो मुझसे अगर कोई पूछता है तुम क्या हो? हुँ, तो मैं बताता हूँ कि यार शायद मैं खानाबदोश हूँ और किस्सा गो हूँ। बस ठीक है। तो आज आपसे आपकी खानाबदोशियों का सफ़र सुनेंगे और जहाँ-जहाँ आपने पड़ाव किया है और जो-जो कहानियाँ आपने देखी हैं और जो-जो कहानियाँ आपने बुनी हैं, उन सब का ज़िक्र करेंगे और हमारे पास टाइम की कोई कैद नहीं। बिस्मिल्लाह। तो ये मेडिकल डॉक्टर को क्या सूझी कि वो सहाफ़त और कहानियों की तरफ चला है? मेडिकल डॉक्टर को क्या सूझी, उसको सूझा ये, हाँ, अगर मैं एक लाइन में कहूँ, जी। कि ये काम उसका है नहीं असल में। यानी वो शख़्स जिसको आप देख रहे हैं, हाँ, जब मुझे अचानक ये रियलाइज़ हुआ ना कि यार ये काम मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। ये डॉक्टरी वाला। हाँ, ये मेरे ना आसान ख़ता कर देता है ये हुँ, काम। तो फिर मैंने अपने आप को ये कहा कि ऑनेस्टी इसमें है कि तुम वो काम करो हुँ, जो तुम बेहतर कर सकते हो, क्योंकि आपने खुदा को जवाब देना है ना। ज़ाहिर है। तो मैं इस मामले में ना ज़रा ज़्यादा कॉन्शियस हूँ कि बाकी चोरी-चकारी तो अपनी जगह होती है या नहीं होती, लेकिन कम से कम आप वो काम करें जो आप बहुत सच्चाई के साथ इस दुनिया में अगर आपको भेजा गया, आप आए हैं, तो अगर आपको कोई एक वस्फ़ दिया जाता है ना, तो आप उस वस्फ़ को लेके आगे आप परफ़ॉर्म करें तो आप अच्छे रहते हैं। डॉक्टरी मैंने पढ़ ली थी और वो इसलिए पढ़ी थी क्योंकि वही होता है ना उस ज़माने में कि बच्चे अगर अच्छे हैं, 2-3 बच्चे हैं घर में, तो उनको डॉक्टर बनाया जाता था, इंजीनियर बनाया जाता था, फ़ौज में भेजा जाता था हुँ, और फिर उसके बाद वकील बनाते थे और आखिर में बेचारे टीचर भी बनते थे। हुँ, आर्टिस्ट का कोई अ, होता नहीं था मामला। हालाँकि हमारे घर में ऑलरेडी एक मुझसे बड़ा कज़न आर्टिस्ट मौजूद था, एनसीए से निकला हुआ, मगर फिर भी मुझ पे ज़ोर ये था, लाद दिया गया था कि बेटा आपने तो डॉक्टर बनना है। हुँ, तो वही हुआ, फिर वो पहली पोज़ीशन आ गई अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर तो आप पे वो होता ही है लाज़िम हो ना कि गया। आप तो हैं ही पहले नंबर पे। हुँ, और फिर मेरे साथ ये था कि मेरी छोटी बहन, उसका भी था, वो भी डॉक्टर थी और वो फिर एक ना उस ज़माने में चैलेंजेस लेने का बड़ा वो होता था ना कि आप कह दें कि यार ये करना है और फिर आप कहते हैं हाँ, मैं करके दिखा दूँगा। हुँ, तो ख़ैर होते-होते मतलब पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है मेडिसिन की। और उसमें अगर आपका इंटरेस्ट ना हो तो फिर और मुश्किल हो लगती है। लेकिन जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब वो भी अच्छे तरीके से गए, वहाँ पे भी अच्छे दोस्त मिल गए थे जिन्होंने हाथ थाम लिया और इतनी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने सुन-सुन के जो है ना उनसे ज़्यादा समझ ली थी अ, मेडिसिन। और अच्छा, हाउस जॉब में फिर मैं जब गया तो वहाँ पे मुझसे गलती हुई हुँ, कि मैंने पीड्स में ना काम करना शुरू कर दिया, बच्चों की फ़ील्ड में। जी, जी। यार वो तो बहुत ही आप समझें कि ना एक वॉर ज़ोन, एक तो ऐसे खुद हॉस्पिटल एक वॉर ज़ोन होता है और फिर इसमें मासूम-मासूम बच्चे आ रहे हों जो आपसे बात भी नहीं कर हाँ, सकते। आपको सिर्फ़ वो मुँह खोलते थे हाँ, और हल्की सी एक साँस निकलती थी, पता चल जाता था कि बस हुँ, निकलना है, वो इस तरह की सिचुएशन। और फिर एक वो जो मैंने 6 महीने गुज़ारे ना वो बड़े मुश्किल थे। उसमें बच्चों के साथ एक तो वैसे ही बंदा ज़रा ज़्यादा सेंसिटिव होता है, कितना ही सख्त क्यों ना हो। हुँ, और फिर वो जो हमारे हॉस्पिटल्स की हालत होती थी, यानी आप उसमें कुछ कर नहीं पा रहे होते थे। जो ज़रूरत की चीज़ें होती थी उस वक़्त भी मुझे याद है हम ना उनके पेरेंट्स को लिख कर के देते थे कि भाई ये एंटीबायोटिक्स, ये हुँ, कैनुलास आप लेके आओ तो फिर हम आगे बच्चे को मैनेज करेंगे। ड्रिप्स हार्डली होती थी हमारे पास, अब सरकारी पता नहीं। अस्पतालों में। जी, जी। तो उस वक़्त भी फिर हमने एक छोटा-सा सेटअप इस तरह से, मैं और मेरे साथ जो कलीग्स थे, हमने डिज़ाइन ये किया था कि यार अपने तौर पे हम क्या कर सकते हैं। तो इतना कर सके थे कि हमने ना 2-3 सेट्स होते थे, इमरजेंसी सेट, जिसमें एक ड्रिप होती थी, जेंटामाइसिन होती थी, एम्पिक्लॉक्स होता था वगैरह-वगैरह और 1-2 कैनुलास। वो हमने अपने पास स्टैंड बाय में रखे होते थे और जैसे ही बच्चा आता था, हुँ, तो हम उसके वालिद को या जो भी होता था उसको कहते थे, "यार ये लेके आओ सामने मेडिकल स्टोर से।" हुँ, वो जितनी देर में वो आता था, उतनी देर में हम बच्चे को मैनेज करके ना उसको साइड पे कर देते थे और उसका सामान उठा के नेक्स्ट किट में रख रख लेते लेते। थे। मुझसे जो यानी जो कंट्रीब्यूशन हुआ ना उस वार्ड के अंदर, एक ये था। हाँ,
और दूसरा मैंने वहाँ पे अपना पहला अफ़साना लिखा था। हाँ, वो भी एक ऐसे ही बच्चे के ऊपर था हाँ, और फिर वो जो प्रिंट भी हुआ था और उसमें सारा वही हॉस्पिटल था और एक डॉक्टर की कहानी थी कि जो एक अजीब-सा फिनोमेना देखता है। तो आई वाज़ सो सेंसिटिव, मतलब कि मैं ना उन चीज़ों को इतना महसूस करता था कि मुझे लगता था यार मैं ना या मतलब मुझे यहाँ भाग जाना चाहिए यहाँ से। मुझे सफोकेशन होती थी। तो फिर मैं पैथोलॉजी में चला गया। हुँ, पैथोलॉजी में गया, वहाँ पे भी मुझे कोई इतना ज़्यादा वो कहते हैं ना कुछ, हालाँकि उसके विजुअल्स होते हैं, इसमें बड़ी अच्छी-अच्छी स्लाइड्स के अंदर आपको प्रिंट्स नज़र आते हैं और आपको बड़े ही यूनिसेल्युलर लेवल के ऊपर, यानी आपको जाके ना वो चीज़ें नज़र आती हैं कि जो पैरासाइट होता है इसका मलेरिया का, उसकी शक्ल कैसी होती हुँ, है, रिंग फ़ॉर्म के अंदर होता है और अच्छा, बट वहाँ पर कोई वो नहीं हुआ, अ, अच्छा ऐसा गुरु नहीं मिला हुँ। कि जो मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहता है, "यार आओ ज़रा इस दुनिया में इस दुनिया में मैं तुम्हें दिखाता हूँ।" अनफॉर्च्युनेटली नहीं मिला। फिर उसके बाद मैं कराची आ गया और फिर कराची से बच्चों के हॉस्पिटल में काम करने के लिए आया था कि चलो यार और कुछ नहीं, एक डिप्लोमा हाँ, करके फिर मैं किसी कोने में जाके बैठ के और यही काम करूँगा। हाँ, अगेन मुझसे गलती हुई थी कि फिर मैं उसी बच्चों की उसमें वार्ड दाखिल में हो गया चला क्योंकि हाँ, मेरी हाउस जॉब उसमें थी। हुँ, अच्छा, जब वहाँ पे मैंने काम किया, मैंने कहा यार कहीं पर भी जाऊँ, मैदान वो यही है कि उसमें बच्चे हैं और मासूम और हम उसके ऊपर अपनी-अपनी कोशिशें कर रहे होते हैं और मगर वो जो एक chaos होता है ना, वो chaos मुझे बड़ा डराता था। ख़ैर वहाँ से फिर इत्तेफ़ाक ऐसे हुआ कि मुझे आगा खान में काम मिल गया, जॉब मिल गई और मैंने 1 साल वहाँ पे काम किया। वो काम वहाँ पे भी यही था, लेकिन वो इमरजेंसी वाला नहीं था, वो रिसर्च में थे। ठीक। उस ज़माने में शिगेलोसिस पे और ये जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होती हैं, उसका वो एक डाटा जमा कर रहे थे, तो मैं वहाँ पर गया। अच्छा, आगा खान हॉस्पिटल में भी जब मैं गया तो मुझे लगा ना कि अब तो इससे ऊपर तो मतलब जो एक डॉक्टर्स का ड्रीम होता है कि हुँ, आप वहाँ से पढ़ें और वहाँ से निकलें और काम करें। तो उस एनवायरनमेंट बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, मतलब आप उसमें जाएँ तो आपको एक ग्रीनरी नज़र आती है, सब कुछ। फिर जब मुझे वहाँ भी मज़ा नहीं आया तो मतलब मैं डिप्रेशन में थ्रू आउट जा रहा था क्योंकि मैं एक ऐसे काम में मसरूफ़ था जिसमें मैं अपने आप को ना फ़ील करता था कि यार मैं इसके लिए मैं नहीं मैं बना। नहीं बना हूँ इसके लिए। मेरे अज़ाब शल हो जाते हैं, डॉक्टर के नहीं होने चाहिए ना हुँ, ऐसे। वो 18-18 घंटे वो लोग हाँ। ड्यूटियाँ कर रहे होते अच्छा, हैं। और वो बड़े नॉर्मल होते हैं, हाँ, मतलब वो गपशप कर रहे होते थे, तो मैं इतने हैरान होकर उनको देखता था कि यार ये कैसे इतने ना उसमें एक खड़ा अभी हुआ है। बीमार वजूद के पास सेवकर और आए ये हैं और बात कर रहा है, नॉर्मल है हाँ, बिल्कुल, हाँ, या तो ये बेहिस हो चुका है हुँ, या इसके जो आसाब हैं वो इंतहाई स्ट्रॉन्ग हैं। बाद में मुझे ये समझ में आया कि यार उसको डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है। उसका जो नर्वस सिस्टम है, उसका जो पैशन है, और हमारे यहाँ बहुत कम मैंने देखा है डॉक्टर जो पैशन के साथ काम कर रहे थे, मोस्टली बस वो एक प्रोफ़ेशनल जो होता है ना कि जी, कोई भी प्रोफ़ेशन हो सकता है, वो एज़ अ प्रोफ़ेशन उसमें आ जाते हैं और करते रहते हैं। हमारे यहाँ हर शोबे में मेरे हुँ, ख़्याल से पैशनेट लोग कम और हादसाती तौर पर हुँ। ज़्यादा हैं। बहरहाल वहाँ पर फिर क्या हुआ कि उस दौरान में ना वो, मैं आपको पूरा इसलिए बता रहा था कि आपको बैकग्राउंड पता चले। हुँ, हुँ, मुझे वहाँ पे कुछ दोस्त मिले और वो सब इसी से मतलब मुंसलिक थे, ऑडियो विजुअल से। उनमें एक दोस्त था, उसने मुझे कहा यार मुझे एक शूट करने मैं खुद नहीं जा सकता, तुम 1 दिन के लिए जा सकते हो? तो मैंने कहा कि हाँ यार, मैं चला जाता तो हूँ। आपको टेक्निकली नो हाँ, मैं हाउ थोड़ा-सा बताऊँ कि मैंने ना मेडिकल में 3rd ईयर से मेरा एक्टिंग का जो है ना करियर वो शुरू हो गया था। मुझे हुँ, अहसान काज़ी साहब मिले और उन्होंने मुझे एक ड्रामे के लिए ना सिलेक्ट कर लिया। हुँ, वो उस दिन मैं इत्तेफ़ाक से खद्दर के मैंने कपड़े पहने हुए हुँ, थे, टोपी पहनी हुई थी और लूज़-लूज़ सी शॉल थी हुँ, और दाढ़ी थी मेरी। हुँ, और हसाम साहब आए तो ना हमने उनको, जैसे नहीं होता आप बड़े खुश होके जाके मिलते हैं, कहते हैं हसाम भाई आप यहाँ पर आए, चाय पिएँ वग़ैरह। वो बड़ी ख़ामोशी से ना मुझे ऐसे देख रहे थे हुँ, और वो फिर गए, ख़ैर अपना जो भी उनका कुछ था इन्फॉर्मेशन लेनी थी। निकलते हुए ना बाहर मुझे कहते हैं, आपने शर्जील आपका नाम है? मैंने कहा। कहते हैं यार आप कॉलेज में कोई जब फंक्शन वग़ैरह होता है, आप कुछ परफ़ॉर्म करते हैं उसमें कुछ? तो मैंने बड़े खुश होके उनको बताया, मैंने कहा, "हाँ जी, बिल्कुल हम लोग तो मतलब करते ही हमें फंक्शन हुँ, और उसमें अतण भी हम करते हैं, उसमें हम चाप भी करते हैं, उसमें हम सब जो रक़्स होते हैं वो करते हैं और मैं बाँसुरी भी बजाता हूँ।" हुँ, वो तब ना बिल्कुल वो सीरियस हो गए। उसने कहा, "ये जो है मुझे तुम्हारा कोई नंबर है?" मैंने कहा, "नहीं, अभी तो मैं खुज़ार जा रहा हूँ तो अब्बू के पास, तो उधर का नंबर है, यहाँ पे तो हॉस्टल में होता हूँ मैं।" हुँ, उसने कहा, "अच्छा वो तो दो।" वो लिखा और मुझे कहा कि, "तुम कब जा रहे हो?" मैंने कहा, "अब छुट्टियाँ हो गई मुझे तो मैं 2-3 दिन बाद जा रहा हूँ।" और भई वही हुआ कि वो मैं पहुँचा वहाँ पे 10-15 दिन के बाद इनकी हुँ, मुझे कॉल आ गई
कि आप आएँ और हमने आपको कास्ट कर लिया। कोयटा कोई में। ऑडिशन नहीं, कुछ नहीं। ज़फ़र मेराज, अताउल्लाह बलोच हुँ, और हसाम काज़ी ये ट्राइका था हुँ। और मुझे उन्होंने फिर सिलेक्ट कर लिया था उसमें शांतुल के लिए। वो भी आपको बताऊँगा कि साथ-साथ मेरा वो एक्टिंग करियर जो है ना, तो मुझे बड़ा मज़ा आता था उस तरफ बाकायदा एक्चुअली। आप पीटीवी पे ड्रामों में आ रहे हाँ थे? जी, मेरा पहला ड्रामा वही बता रहा हूँ शांतुल था, हुँ, जिसको पहले बलोची में बनाया गया था, फिर उर्दू में हमारा एक ट्रैक था। हुँ, उसमें उस वक़्त की बड़ी जो अच्छी मशहूर हीरोइन्स थी मिसाल के तौर पे जैसे कासिम जलाली की बेटी मारिया जलाली बहुत आ रही वो भी डॉक्टर थीं, हुँ। मज़े की बात, पढ़ रही थीं, हम दोनों सेम उसमें थे। और फिर उसके बाद खैर मोना जुनेजो आ गई थीं। तो हमारा बड़ा एक ना अच्छा मज़ेदार एक एक्शन, एक फ़ोक स्टोरी के अंदर एक ये एक्शन अर्ली 90s। ये 95 की बात बता रहा हूँ हाँ, आपसे। मिड 90s। अच्छा। जी, जी। तो वो जब चला तो मैं बहुत पॉपुलर हो गया। हाँ, उस क्योंकि पीटीवी हाँ, होता था और फिर हमारे बलूचिस्तान में जगह-जगह हमारे लिए यानी वो जश्न हाँ, झालावान में हो रहा है तो वहाँ पे हमें बुलाया जा रहा है और अगर कहीं ओसीबी में हो रहा है तो वहाँ पे हमारी टीम वी वर स्टार्स हाँ, मतलब सब पूरी शांतुल की टीम जो थी ना वो बड़ी एक छा गई थी। और वैसे भी क्वेटा के ड्रामों का आपको पता है वो एक कल्चर जो होता था, हाँ, एक्शन होता था उसमें, आउटडोर्स होती थी उसमें, रियल सिचुएशंस होती थी। यानी हमारी फाइट जो थी, वो भी मतलब वो जलती हुई उसको हाँ, बुझा के और मैंने एक्ट किया था कि उसको मारता है और उसमें मुझे चोटें भी लगी थी ठीक-ठाक। अच्छा ख़ैर वो फिर ड्रामों का सिलसिला ना चलता रहा। इजाज़त फिर मेरा एक प्ले आया जिसमें बहुत ही खूबसूरत एक हट के कहानी थी। हुँ, वो अपने समाज के अंदर एक ऐसी बारीक कहानी थी कि ज़फ़र मेराज को मतलब वो पता नहीं कैसे मिल गई थी। उस पे हम बाद में बात कर लेंगे। हुँ, ख़ैर वहाँ से फिर मैं बाकायदा हीरो मशहूर हो गया। हुँ, फिर पीटीवी में नॉमिनेशंस होने शुरू हो गई। क्वेटा सेंटर से बेस्ट एक्टर की, हुँ। इस तरह से फिर कराची से भी हुई बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की और मेरे मुकाबले में फिर मतलब मुकाबला तो नहीं कहना चाहिए, मैं अरे! उनके सामने खड़ा हाँ, होता था। हाँ। उसमें शब्बीर जान खड़े हुए हैं, सलमान शाहिद खड़े हुए हैं और पेशावर से एक क्या नाम था उनका? भारी से चेहरे वाले, मुझे देखे नाम नहीं। क़याम सरहदी? नहीं, ख़याम साहब नहीं थे। बहरहाल उनका नाम आ जाएगा, वो हाँ, मुझे अक्सर उनका नाम नहीं नाज़ थे मेरे ख़्याल में कोई थे ना रशीद नाज़ थे ना? रशीद नाज़ रशीद नाज़। रशीद नाज़ साहब। तो उनके सामने मतलब मैं भी मौजूद होता था। तो फिर एक्टिंग का सिलसिला चलता रहा और फिर मैंने बीच में ना मुझे उस दौरान भी लगता था कि यार इस सीन को, इस शॉट को अगर कैमरामैन यहाँ से रख के करे तो कितना अच्छा लगेगा। हुँ। शायद उसकी वजह थी कि फ़ोटोग्राफ़ी मेरा तो एक कैमरे बड़ा से खेलना, फ़ोटो फ़ोटो बनाना और स्टिल हाँ, बचपन से तो मैं करता आता था ना, हाँ, वो हमारे घर में जो कैमरेज़ होते थे, मैं ही हाँ, करता था, उस हाँ। पे एक्सपेरिमेंट करना, कभी कोई रोल तो फ्रेम का मुझे सेंस था और उसके अलावा ये था कि इतना कुछ देखा हुआ था ना बचपन में, नेशनल ज्योग्राफिक से लेके और इंडियन आर्ट मूवीज़, हमारे घरों में टेलीविज़न अब्बू की पोस्टिंग अक्सर बहुत दूर जगहों पे होती थी। कभी गवादर में है, टेलीविज़न नहीं आता था, उथल में है, टेलीविज़न नहीं आता था, खुज़ार में नहीं आता था। तो हमारे घर में वीसीआर होता था और नेशनल ज्योग्राफिक की फ़िल्में होती थी। वीडियो कैसेटें। हाँ जी, और कार्टून मूवीज़ होती हाँ। थी और ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडियन आर्ट मूवीज़ होती थी या ईरानी सिनेमा की कुछ मिल जाती तो वो हमारी उसमें घर में एक हमारा पोर्शन मतलब होता था बच्चों आला के लिए। सिनेमा आपके हाँ, घर पे घर में था, दस्तयाब। हाँ। बिल्कुल। और ये हमारे अब्बू की मतलब मैं समझता हूँ बड़ी उनकी मेहरबानी थी कि उन्होंने इस तरीके से हमें तो ज़रा मुख्तसरन अपने ख़ानदान के बारे में मैं अगर जानना चाहूँ आपके? मुख्तसर नहीं होगा, बहुत लंबा हो जाएगा लेकिन अच्छा मैं इधर से बताता हूँ कि मैं वालिद जो है मेरे हम बलोच हैं, हाँ, सराइकी स्पीकिंग बलोच और मेरे जो नाना हैं वो भी सराइकी स्पीकिंग हैं, वो भी मुग़ल हैं। इन दोनों का इलाका एक था। साउथ पंजाब में एक निकले जामपुर से, हुँ। डेरा बहुत गाज़ी पहले, खान। डेरा गाज़ी खान के हाँ, पास। तहसील जामपुर, ठीक। दूसरे जो थे हाँ, उनके साथ एक और है राजनपुर के पास, छोटा-सा एक गाँव है। मेरे दादा वहाँ से मतलब भागे थे कि मैंने यहाँ नहीं रहना, मैंने बलूचिस्तान जाना। हुँ, और वो ज़माने में मैट्रिक-वैट्रिक करके आए थे और फिर दोनों वहाँ पर एक तो बड़े स्केल पे काम कर रहे थे, सुपरिटेंडेंट थे और फिर उनके भी बड़े मज़े-मज़े के किस्से हैं। आपके ननिहाल। मेरे नाना, हुँ, जो नाना। ब्रिटिश टाइम का था हाँ। और जो दादा थे वो भी उस टाइम उसी का हिस्सा ये थे। जनूबी पंजाब में कहाँ से निकले? राजनपुर के पास एक किसी गाँव से? छोटा-सा एक गाँव है, उसको कहते हैं शिकारपुर। हुँ, वहाँ की एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है जिसका नाम है राय बहादुर हित्तूराम। हुँ। उसने तारीख़ बलूचिस्तान लिखी थी और वो बड़ा पढ़ा-लिखा आदमी हुँ, था, तो उसने उस वक़्त मेरे दादा को कहा था कि यूसुफ़ हाँ, तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुम भी अपने 2 भाइयों की तरह ना यहाँ पर ख्वार हो जाओगे। क्योंकि उनके ऊपर कर्ज़ था, वो मकरूज़ थे, उनकी ज़मीनें मकरूज़ थीं। ठीक। तो वो जो यूसुफ़ था, वो बड़ा एक पढ़ा-लिखा उस वक़्त का और जवान ज़बरदस्त आपके आदमी था, दादा दादा। तो वो फिर गए थे बलूचिस्तान और वहाँ पे फिर उन्होंने जॉब स्टार्ट की और फिर वो मेरे नाना के साथ अटैच हो गए। बलूचिस्तान में कहाँ? मुख़्तलिफ़ जगहों पे मतलब मुझे जो पता चलता है कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे उन्होंने काम ना मुस्तकिल किया। सकूनत कोई नहीं है।
नोश्की में होते थे, दालबंदीन में होते थे, कभी सिबी में होते थे, कभी जहाँ-जहाँ यानी उनकी पोस्टिंग होती थी हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ़िसर की हाँ, यानी मिर्ज़ा अब्दुल हक साहब की, तो वो जब जाते थे, तो अपनी टीम जो थी क्लोज़ टीम में उनको अपने ऑफ़िसर्स को साथ लेके जाते थे। तो इस तरह से मेरा यानी जो पूरी मेरी स नाना के जितने बच्चे हैं, वो सब बलूचिस्तान में ही पैदा हुए, वहीं बड़े हुए। अब वो उनकी तीसरी-चौथी नस्लें पीढ़ी जो हैं है। इस वक़्त, यही दादा करा। दादा ने जो जगह सेलेक्ट की, हाँ, वो थी मच्छ। उनको बड़ा अच्छा लगता था कि एक छोटा-सा वो है टाउन, हुँ, तो मैं और दादा की भी आपको बताऊँ कि दादा जितना अरसा यानी बलूचिस्तान में रहे ना, उन्होंने राब्ता नहीं किया पीछे। तो हुँ, हमारे बुज़ुर्ग बताते हैं कि यानी हमारे दादा की जो अम्मी थी, उनको ये था कि पता नहीं मेरा बेटा ज़िंदा है या नहीं है, कुछ पता नहीं था, वो लापता हो उन्होंने गया, ठीक मान है, लिया हाँ, था। तो कहते हैं कि वो वहाँ पर उस वक़्त एक कोई औरत थी, जो मैजिशियन थी। हाँ, और वो कहते हैं ना पानी का कटोरा रख के और हाँ, ये तो ख़ैर बहुत हाँ, ही कॉमन वो है, मैंने हाँ, भी सुना भी है, कुछ थोड़ा-सा देखा भी था। पानी पे उसने बाल पड़ के फूँका और उसने कपड़ा-शपड़ा करके उसने कहा कि तुम्हारा बेटा ज़िंदा है हाँ, और वो एक प्याला नुमा कुछ जगह है, उसमें वो मौजूद है। हाँ, तो उसने उनको खुशखबरी सुना दी थी और दादा जो थे उस वक़्त तक वो मच्छ में उन्होंने फ़ैसला कर लिया था कि अब मैं यहीं यहीं रहूँगा। रहूँगा। देन ही वेंट बैक टू हिज़ विलेज हाँ, यानी शिकारपुर। उधर जाके उन्होंने बताया कि मैं आ गया हूँ। हाँ, इस दौरान उनको लग गए होंगे कोई 6, 7, 8 साल। हाँ, फिर उन्होंने वो ज़मीनें अपनी भाइयों को आज़ाद करवा के दी, यानी उनका डेट उतारा हाँ, और दादी अम्मा से शादी की हमारी हाँ, और उनको लेके दोबारा मच्छ आ गए और फिर वो पूरा उनका क जो था बाकी ज़िंदगी, उनके बच्चों की ज़िंदगियाँ, उनके बच्चों की ज़िंदगियाँ, आपकी हम ज़िंदगी। और हमारे बच्चों की, तो वो माशाअल्लाह अ, जो है ना अब 5-6 जनरेशन जो है, हम मच्छ से ही हैं, क्वेटा से हैं और पूरे बलूचिस्तान से हूँ और साउथ पंजाब से भी हूँ। वालिद साहब आपके क्या करते हैं? अबू जब जी उनके पास वीडियो कैसेटें हैं, अबू ईरानी जी सनमे की और हैं? अब्बू जी ना वो मतलब मैं उनका एक बहुत मामूली सा वर्ज़न हूँ। ही वाज़ सो बिग मतलब मेरी जो बहुत बड़ी पिक्चर बनाई जाए ना, हाँ, उस वक़्त उनका जो स्टाइल था जब वो पढ़ते थे कॉलेज में, वो मतलब हम देखते हैं कि जो फ़िल्मी एक होते हैं ना स्टार्स, उनका हेयर स्टाइल, उनकी ड्रेसिंग, ये वो सब इतने आगे मतलब मॉडर्न थे। आज जो हम मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, मैं शायद इतना नहीं हूँ। ख़ैर, तो वो हैदराबाद आ गए थे अपना डिप्लोमा करने के लिए बलूचिस्तान से। हमारे दादा से ना हमें माइग्रेशन मिली हुई है विरसे में कि हुँ। आपने इल्म हासिल करने के लिए हाँ, नहीं बात आपने कर जो पहले खाना बदोशी का कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त कहा है। तो अबू जी फ़िल्मों में जाना चाहते थे और वो बहुत हीरो थे, उनकी मतलब आवाज़ और उनकी शख्सियत में बड़ा एक ग्रेस तो फिर ख़ैर फ़िल्मों की तरफ तो नहीं गए। उन्होंने अपना इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया बलूचिस्तान में, फिर उनको जॉब मिली इरिगेशन में और फिर उन्होंने काम किया। मैंने कहा था ना कि वो जो शख्स होता है किसी काम के लिए बना होता है। हुँ, तो उनको देख के मुझे यकीन आता था कि यस ही इज़ इंजीनियर और वो ट्रैवल करते थे बहुत, बहुत रिमोट एरियाज़ में जाके वहाँ पर वाटर सप्लाई स्कीमों को कैसे लोगों तक पहुँचाना है, कहीं पे कोई चश्मा है, उसका पानी आपने कैसे वो एक छोटी-सी जो बस्ती है वहाँ तक लेके लेकर ना, आना है। तो वो उसमें और उनका बड़ा नाम था। वो मुझे पता चलता है कि जहाँ-जहाँ उनकी पोस्टिंग होती थी, वो एज़ एन ऑफ़िसर नहीं, वो एज़ एन टीम लीडर काम करते थे। और फिर ये भी उनको मतलब बड़ा एक प्राइड लेते हैं हम कि मेरे अब्बू बलूचिस्तान के वाहिद डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर थे जो कि एक्सियन यानी ग्रेड 18 और 19 टीम के के उस अफ़सर लेवल पे तक थे पहुँच और ही इज़ ओनली वन। ठीक। तो और उनका ये था कि मेरे बच्चे जो हैं वो अच्छा देखें, हाँ, वो अच्छा बोलें और अच्छा पढ़ें और अच्छा उनका रवैया अच्छा होना चाहिए। तो उन्होंने वो रवैया हमें ना दिया। कभी ऐसा नहीं था कि ही वाज़ फ्रेंड एक्चुअली दोस्त थे। हुँ, और वही दादा से उनको मिला था, तो वो मुख़्तलिफ़ मतलब मेरी जो आँख खुली तो मैं क्वेटा में था, फिर इस तरह उनके साथ-साथ कभी मस्तूंग में हूँ, कभी गवादर में हूँ, कभी उथल में हूँ, तो स्कूलिंग भी मेरी ऐसे हुई। चौथी तक क्वेटा में, फिर 5वीं मैंने मच्छ से पढ़ी हुँ, और फिर आधी 5वीं में मैं मच्छ से निकल के उथल आ गया था, तो 5वीं, छठी, 7वीं, 8वीं मैंने उथल में पढ़ा। बीच में मैंने गवादर अब्बू की पोस्टिंग थी, तो वहाँ पे भी एक स्कूल था हुँ, आगा खानी स्कूल था। वहाँ पे चले जाते थे पढ़ने के लिए, जो बच्चे आते हैं ना सर्दियों में, कि अब घर में क्या करेंगे सारा जी, दिन। तो वहाँ से फिर मैंने ज़ुबानें मैं सीखता था, यानी बचपन में अगर आपका बचपन ग्वादर में गुज़रा है, तो हाँ, आपकी पूरा उसमें बलूची होती है, बस थोड़ा-सा आपको ज़रा निकालना पड़ता है। लैंग्वेज प्रिज़र्व होती है, हाँ, बोलते नहीं है तो कम हो जाती है प्रैक्टिस। उथल आए तो वहाँ पे फिर हमने और मज़ीद आगे कल्चर और देखा, लासी को हाँ, देखा, लासी ज़ुबान को देखा। जो पंजाब मतलब बलूचिस्तान में अगर कोई सिंधी समाज आपको नज़र आएगा,
तो लसबेला में नज़र आए गए, जी। टोपोग्राफ़िकली भी, हाँ, कल्चरली भी। हाँ, और यहाँ से फिर हमारा आगे जो जैकाबाद से इस तरफ का एरिया है, यहाँ पे आपको सिंधी समाज नज़र आए। तो वहाँ से मुझे एक सिंधी की शक्ल मिल गई। हाँ, फिर उसके बाद खुज़ार आए तो वहाँ ब्राह्वी मिल गई, हाँ, प्यारे-प्यारे दोस्त मिले। और फिर अ, एफएससी मैंने हाँ, यानी खुज़ार से की थी। और फिर उसके बाद मेरा एडमिशन हो गया मेडिकल कॉलेज में, तो 5 साल फिर दोबारा क्वेटा पहुँच गया, यूँ सर्कल लगा के। बिल्कुल ठीक। हाँ। तो ये अब्बा की ख़्वाहिश थी आपके कि आप डॉक्टर बनें? अब्बू की ख़्वाहिश थी। अब्बू की बहुत वो थी, हुआ ये था उनके साथ कि मेरे अब्बू की जो बड़ी बहन है, जो मेरी बड़ी फूफू हैं, हुँ, वो उस ज़माने में ना मेडिकल कॉलेज नहीं होता था, तो मेडिकल स्कूल होता था। तो एलएसएमएफ एक डिप्लोमा होता था, जिसमें वो करने के बाद वो डॉक्टर क माने जाते थे। डॉक्टर्स उनकी इतनी अच्छी ट्रेनिंग होती थी कि वो डॉक्टर्स कहलाते थे। फिर बाद में जब कॉलेज बना, तो एमबीबीएस का, तो वो उस वक़्त की उन्होंने वो कर लिया था। और मेरे अब्बू की बड़ी ख़्वाहिश थी कि मैं भी करूँ, वो छोटे भाई थे। हुँ, और ये सब बड़े क्लोज़ हैं आपस में मेरे, यानी वालिद और पेरेंट्स फूफा, के हाँ, जितने भी। अच्छा, उनके नंबर कम आ गए, अब्बा जी के। अब्बू जी के कुछ कम नंबर आए, तो उनको जो है ना दादाजी ने कहा कि, या जिसने भी कहा होगा कि तुम ये डिस्पेंसर का कोर्स कर लो, तुम भी इनके साथ जो है ना हुँ, लग जाना। तो उन्होंने उनकी बात तो रख ली और वो उन्होंने डिस्पेंसिंग का भी वो कर लिया। लेकिन कहते थे यार मुझे ना बड़ा एक फ़ील होता है कि मतलब मेरी बहन डॉक्टर है है और और मैं मैं एक वो हूँ, हाँ, कंपाउंडर हूँ ना। हाँ, तो फिर कहते मैं छोड़ना चाहता था और मैं आना चाहता था, मतलब मेडिकल में या तो मैं करूँ तो उस लेवल पे करूँ, करूँ, या तो फिर वो या तो ना करूँ। इस लेवल पे मुझसे नहीं हाँ, होगा कि मैं कहीं जा रहा हूँ। तो उस ज़माने में कहते हैं कि वो जहाँ पर मस्तूंग में उनकी पोस्टिंग थी, तो एक दिन वहाँ पे कोई डीएचओ वगैरह था, उसने या किसी एक ऑफ़िसर ने देखा कि यार ये तो बड़ा अच्छा एक स्मार्ट लड़का है, बहुत अच्छा बोलता है और किसी बड़ी अच्छी वेल रेप्यूटेड फैमिली का, ये यहाँ पर कंपाउंडरी कर रहा है। हुँ, उसने कहा यार तुम मतलब क्या, उन्होंने बताया कि मैं एक्सीडेंटली यहाँ पर, मतलब मेरे मार्क्स आए थे हुँ, तो मैं भी उसमें गया होता। मैंने कहा अच्छा तुम ये तो छोड़ दो, लेकिन तुम एक काम करो, यहाँ से निकलो और तुम हैदराबाद जाओ और वहाँ पे डिप्लोमाज़ होते हैं इंजीनियरिंग के, हुँ, तुम वो जाके करो। तो वो इंजीनियर बन गए और बड़ा कमाल, मतलब अच्छा उनका वो था, वो इतने पैशनेट थे कि उनकी मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री वो खुद बैठ के ना अपनी करते थे। हमारे घर में जो डाइनिंग टेबल होती थी, उस पे अब्बू जो है ना खाना खाने से पहले भी लगे होते थे और खाना खा के बाद में भी उस पे टेबल लैंप लगा के काम करते थे। और बहुत वो थे, अप टू डेट रहते। बट उनकी थी कि अगर मैं नहीं बन सका तो मेरे बच्चे बनेंगे। ठीक है। समझ आ गई? हाँ, अब वो, क्योंकि हमारे पूरी फैमिली में एक फूफो डॉक्टर थी, बाकी मोस्टली इंजीनियर थे। ननिहाल में भी मोस्टली इंजीनियर थे, सब मैथ्स वाली तरफ थे। हुँ, तो मैं रगड़े में आ गया। हुँ, मैंने कहा जी ठीक, ठीक, जैसे अब्बू जी ने। ठीक, हाँ। तो बहरहाल नहीं, आपने वो फर्स्ट भी आने की गलती की ना? हाँ, हमेशा, हाँ, ये अच्छा वो गलती नहीं थी यार, हाँ, वो ना एक शायद एक तो ये कि मैं जिन छोटी जगहों पे गया ना, हाँ, शायद ये होता था कि वहाँ पर मैं थोड़ा-सा वैसे में एज पे होता था। हाँ, क्योंकि मेरी बेस क्वेटा से बनी हुई थी, तो मैं जब मच जाता था, तो मच के बच्चों के मुकाबले में मैं थोड़ा-सा ज़रा ज़्यादा मुझे आता था। हाँ, और उसकी बात दूसरी ये भी थी कि मैं सीरियस बहुत था। यानी मुझे जब पढ़ना होता था, तो पढ़ना होता था। संजीदगी से संजीदगी मतलब के मैं संजीदा था हाँ, उसमें, अपने खेलने में भी, काम में हाँ, भी और इसमें। तो उसकी वजह से फिर ये होता था कि मैं थोड़े से ज़रा ज़्यादा मार्क्स ले लेता था। तो वो बस एक होती रही ना, उससे मेरा मतलब वो नहीं थी, ज़िम्मेदारी थी कि अच्छा पढ़ना है। नहीं ज़ाहिर है हाँ, मतलब हाँ, तो स्कूलों में बस वो गवर्नमेंट स्कूल्स होते थे, एजुकेशन मेरी घर में हो जाती थी। अब्बू जी के मतलब कोई अच्छी ट्यूशन वो करवा देते थे कि उनके कोई सब इंजीनियर हैं, तो वो आके हमें शाम को मैथमेटिक्स पढ़ा दी, फिज़िक्स पढ़ा दी, केमिस्ट्री पढ़ा दी, तो स्कूल से ना मैं बाहर पड़ा हूँ। हाँ, तो यही चीज़ें आप बुनियादी तौर पर ये चीज़ें तो स्कूल के लेवल पर बच्चों को रटा लगवाया जाता है और अगर आपको ये मौका मिल रहा था उस ज़माने में कि कोई आके आपको समझा रहा हाँ, और था, इंजीनियर, मंतिक समझा हाँ, रहा था, हाँ, उसकी रैशनल समझा रहा था, हुँ। तो ज़ाहिर है हाँ, इस मामले में बड़ा वो रहा हूँ, लकी रहा हूँ। लकी रहे हैं आप। हाँ, कि अच्छे उस्ताद मुझे ना घर में भी मिले, बाहर भी मिले, फिर उससे दोस्ती भी हो जाती थी मेरी। हाँ, वो हुँ, बड़ी उम्र के लोगों से दोस्ती हाँ। हाँ, ये संजीदा तबीयत लोगों का है ये मसला। अच्छा तो इजाज़त ड्रामा आ चुका था हुँ। और आप लोग वेल नोन थे बलूचिस्तान में और आपके एक दोस्त ने एक दिन किसी शूट पे जाना था कराची में और वो किसी वजह से नहीं जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि यार शर्जील इसको तुम कर लोगे और आपने कहा मैं कर लेता अच्छा, वहाँ से बात शुरू करते हैं। हूँ। हाँ, इस दौरान तक मैं अब वो इजाज़त वग़ैरह तो सब क्वेटा का था ना, हाँ, मैं यहाँ से पहुँच के भी आगा खान पहुँच चुके, अब मैं कराची आ चुका हूँ और कराची में अब मैं उस जगह पे हूँ कि मेडिकल बहुत बड़ी एक जगह है, मैं उसके अंदर से ब रिसर्चर हूँ। निकलना चाहता हूँ।
हुँ। एस्केप करना चाहता हूँ। तो मेरे जो सामने वाले दोस्त हैं, जो कि फ़िल्म मेकिंग के अंदर हैं, जिनको पता है कि यार ये इंटरेस्ट भी है इसका और ये काम भी करता है, इसको लेट्स ट्राई हिम, हाँ, देखते हैं कि ये जंप कर सकता है या नहीं कर नहीं कर सकता। सकता। उन्होंने थोड़ा-सा प्लान किया था, क्योंकि उनको मेरी हालत का अंदाज़ा हो गया था कि यार ये ना बहुत यहाँ बहुत तंग है। तंग है और ये अच्छे उसमें नहीं है, तो दे प्लान्ड। तो उसने कहा यार ये तुम मुझे एक हैदराबाद जाके ना वो एक बीटी कॉटन इश्यू हुआ था, उस वक़्त नया-नया था ये इंजीनियरिंग सीड जो होता है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड सीड। तो उस पे ना मैंने बड़ी अच्छी टिका के फुटेज बनाई और कभी ऊपर चढ़ गया, कभी यहाँ पर और हर एंगल से जो मेरा दिल चाहता था। मेरे हाथ में एक छोटा-सा कैमरा था, सोनी का था, मिनी डीवी लगती थी और उसमें लेंस उसका बड़ा अच्छा था और एक्चुअली आई वाज़ एन्जॉयिंग। हुँ, मुझे ये नहीं पता था कि ये हो क्या रहा है, हुँ, मगर मुझे उसको कैप्चर करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। और फिर ठीक है। मैंने वो जब आके उनको टेप दी, उन्होंने रशेज़ देखे तो उन्होंने कहा यार मतलब ये चूँकि कैमरामैन नहीं है उस तरह का, इसके फ्रेम डिफरेंट हैं और इसका जो है ना वो जो तवज्जो है ना ढूँढ रहा है ये, कैमरे के थ्रू लोगों के पोर्ट्रेट्स और उनके इमोशंस, मैं उसमें घुसा हुआ था। तो उन्होंने जब मुझे पैसे दिए ना तो वो थे कोई 15,000 उस वक़्त उस 2 यानी 2 दिन के ना। अब वो डॉक्यूमेंट्री का काम था, जबकि मेरी तनख्वाह थी आगा खान में ₹6,700। हुँ, तो जब उसने इतने मैंने पैसे देखे ना, तो मैं थोड़ा-सा ज़रा वो हो गया। मैंने कहा, "यार और काम है?" हाँ, ठीक है रे। हाँ, तो वो दोनों हँस पड़े ना, हाँ, उन्होंने ऐसे एक ताली बजाई, हाँ, कहता है, "काम बहुत है हाँ, उस्ताद, हाँ, काम बहुत है और तुम्हें मज़ा भी आ रहा है, तो और मैदान भी खुला हुआ है। हाँ। तो तुम जाओ घर, फिर बताओ करना क्या? वो करना है, ये करना है।" यार वो रात मेरे लिए ना बड़ी मुश्किल थी। इतनी मुश्किल रात, जिसको कहते हैं ना कि आपको फिर फैसला करना पड़ जाए कि उधर जाना है या उधर जाना है। और उम्र भर का फैसला करना है। हाँ, हाँ, उम्र भर का फैसला करने का आ गया था और उ उसके बाद फिर गुंजाइश नहीं थी मेरे पास। अच्छा तो इस दौरान में ना मुझे एक सीनियर जो मेरे बहुत करीबी दोस्त भी हैं डॉक्टर सुलेमान काज़ी, वो उस वक़्त मास्टर्स कर रहे थे और मैंने भी डॉक्टर सुलेमान काज़ी, उस्मान काज़ी उस्मान काज़ी के के छोटे भाई। भाई हाँ, जी, जी। और ये मेरे मेंटर भी हैं। मतलब जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ा था तो इसने मुझे बहुत पढ़ाया था। और पढ़ाया क्या था वो बड़ा आर्टिस्ट आदमी है। मैं बताऊँगा उसके बारे में भी। नहीं, क्या ही ख़ानदान है, मैं उनके घर जाता रहता हूँ। हाँ, उनके अम्मा-अब्बा से है मिलता ना? हूँ, उनके वालिद साहब क्या शानदार जी हाँ। शख्सियतें हैं। और मेरा भी ये होता था, मैंने जो अपने मतलब हॉस्टल से जब मैंने फ़रार हासिल करके घर जाना था, तो हुँ, मैं सलमान भाई के घर पे आ जाता था। अपने घर मतलब नाना के घर कम जाता था, हुँ, फिर वहीं बैठना, खाना भी वहीं पे खाना, पढ़ भी लेना, 4 बातें, 8 बातें इधर-उधर की ना वो सारी एब्ज़ॉर्ब करके और फिर ताज़ा होके फिर आ हाँ, जाते थे। और ये बड़ा एप्रिशिएट करते थे उस वक़्त भी मतलब मेरे जो आर्ट वाला था, कॉलेज के लिए मैं मैगज़ीन के लिए चीज़ें-वीज़ें बनाता था। तो असल में मेरा और सलमान का मिज़ाज एक ही था मगर सलमान भाई की बात कि उन्होंने मेडिकल छोड़ी नहीं, हाँ, वो रिसर्च की तरफ अभी तक चले भी गए। हैं। हाँ, तो उन्होंने मुझे कहा, "क्या बात है शर्जील तुम इतने लग रहे हो यार, गायब हो गए हो बिल्कुल, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है।" मैंने उनसे बताया था कि सलमान भाई मैं मतलब बहुत दिल यहाँ नहीं पे लग रहा इधर। नहीं लग रहा दिल। मुझे कहते हैं कि तुम्हें हाउस जॉब किए हुए कितना साल हो गया? मैंने कहा कि 2 साल। कहते हैं अभी छोड़ दो। हुँ, अगर लेट करोगे फिर छोड़ नहीं सकोगे और दूसरी बात याद रखना है कि तुमको आवाज़ें पीछे से बहुत आएँगी, पीछे मुड़ के नहीं देखना। हुँ, याद ऐसे मुझे याद है आज भी हम झील के उसमें आगा खान की उसमें बैठे हुए थे। हुँ, मुझे कहते हैं और बाकी तवक्कल करो अल्लाह पे, रिज़्क तो मिल जाता है ना। सेम यही बात जो उधर वाले जो दोस्त थे, हुँ, जिन्होंने मुझे फिर वो हुँ, कहा कि शूट करके लेके आओ, उसमें खालिद अहमद साहब जो बहुत बड़ा नाम है और दूसरा मुसद्दिक सावल। वाह! तो ये 2 लोग थे जो हाँ, मुझे वहाँ पे इन्होंने कहा कि तो ये उधर क्या कर रहे हैं आगा खान? नहीं, ये आगा खान में नहीं थे। हाँ, ये तो वो दोस्त थे जो बाहर एक्शन एड में उस वक़्त एक इदारा था, उसमें खालिद अहमद साहब जो हेड कर रहे थे, उनसे मेरी दोस्ती थी। मुसद्दिक सावल से मेरी दोस्ती थी। खालिद अहमद। खालिद अहमद जो टेलीविज़न के थिएटर का एक बहुत बड़ा नाम है और नापा में भी उन्होंने बहुत अरसा पढ़ाया, कराची में एक मतलब थिएटर की दुनिया के जो लोग हैं और एक्टर, दी एक्टर और उसके अलावा बहुत कुछ। तो ये ना उनसे मेरी इस दौरान में दोस्ती हो चुकी थी और ये जो था सारा आइडिया हुँ, कि इसको पुल आउट करना चाहिए, इसमें देखते हैं ये जंप इन कर सकता है या नहीं कर सकता, तो उन्होंने मुझे ये काम दिया था और मैं करके आया। तो फिर उसके बाद जब उन्होंने भी मुझे कह दिया ना, अब वो इंडोर्स भी हो रहा था, लेकिन दिल था ऐसा कि ना हिम्मत जिसको कहते हैं ना, जुर्अत करना। हाँ, नहीं एक दुनिया से हाँ, बिल्कुल एक यक्सर दुनिया से और वो मुख़्तलिफ़। भी आप आगा खान जैसी जगह पे जब पहुँच जाए ना, हाँ, तो आपको लगता है आप एक चोटी पे पहुँच गए, अब आपकी इस चोटी से जंप करना आप मतलब फिर सुसाइडल हाँ, वो था। हाँ, ये तो उसमें वही है ना कि 99 पर आपको वो साँप ने काटा और वापस आप सीढ़ी हाँ, क्या कहते हैं 2-3 पर आ गए। बिल्कुल, उसका वही चांस था, बिल्कुल इस था। तो फजर हो गई ना
हाँ, तो मैं उठा, फिर मैं गया, जाके मैंने वज़ू किया, हाँ, नमाज़ पढ़ी हाँ, और उस दिन फिर मैंने फर्स्ट टाइम सरेंडर किया था हाँ, कि ऐसे बिल्कुल सर रख के ना कि मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, हाँ। जहाँ ले जाते हो ले ले जाओ। जाओ भाई। हाँ, चलूँगा ईमानदारी के साथ। नहीं, लेकिन आपको वो हाँ। देखिए ना, उँगली पकड़ने वाले मुसद्दिक सावल है और खालिद अहमद है। यार देखो, ग्राउंड के ऊपर जितना भी आपको वो हो ना, हाँ, अंदर से आपको खौफ। जो होता है ना एक कनेक्शन जो है ना, वो अगर ऑन हो ना, तो फिर बात उसी से होती है। तो मेरी फिर उस दिन मैंने ना ऐसे हथियार डाल दिए, मैंने कहा मैं चलूँगा, हुँ, मुझे ले जाओ जहाँ ले जाते हो, बस मेरा ख़्याल रखना। हाँ, इतनी सी मैंने कहा मैं चलूँगा, हाँ, अब भेज दिया है सब कुछ, ठीक। मैं ठीक है करने को ईमानदारी के साथ करूँगा, जो मुझसे बेस्ट होगा मैं वो करूँगा। तो फिर वो सिलसिला फिर जब चला, तो मतलब वो वाली वादी जो थी ना, उधर से मैं निकल गया, जो रिज़ाइन मेडिकल किया की आपने। बाकायदा रिज़ाइन किया, उनको मैंने कहा कि जी थैंक यू सो मच, आगा खान वालों को हाँ, नमस्ते कहा और अपना मैंने रैप किया ओराल स्टेथोस्कोप एक बैग के अंदर, हुँ, जैसे आप एक किताब को बंद करके रख देते हैं ना, हुँ, और फिर उसके बाद मैं अभी मगर मेरा टूटा नहीं रिश्ता मेडिकल से, वो फिर मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि फिर मैंने इसको कनेक्ट कैसे किया। इसके साथ। हाँ। ठीक, अच्छा, तो ये कौन-सा साल है जब आप आगा खान को खुद हाफ़िज़ कह रहे हैं? 2001 1। यानी 98 में पास आउट कर चुका था। 99 मेरा पूरा जो था साल हाउस जॉब का चला गया। फिर 2000 जो था उसमें थोड़ा-सा मैंने ब्रेक लिया और 2000 में मैं कराची आ गया था। जहाँ से मैंने जेपीएमसी एनआईसीएचओ उसका एक हिस्सा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, वहाँ से और फिर आगा खान, और 2002 में मतलब मैंने अपना वो बंद करके चैप्टर क्लोज़ किया और फिर मेरा फ़िल्म मेकर का जो है ना वो करियर स्टार्ट होता वो है। स्टार्ट हुआ। फैमिली आपकी मच में। फैमिली कोएटा में, को अब्बू-अम्मी सब कोएटा में, अच्छा, ये क्वेटा में रहते हैं? मैं अकेला कराची में। ठीक। हुँ। तो सीधा ही फ़िल्म मेकिंग पर आए या पहले आप किसी इदारे के लिए या कुछ लोगों के लिए कैमरा कर रहे थे या कुछ कर रहे थे, क्या कर रहे थे? टेक्निकल साइड पर थे या टिपिकल? एक्टिंग से स्टार्ट किया था मैंने। हाँ, मेरा जो पहला-पहला था ना, वो था कि मैं एक्टर भर्ती हुआ था इस काम में। हाँ, फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे कहानियाँ तो बचपन से इतनी पढ़ी होती थी ना, और जो भी होता था मतलब छोटे-छोटे शॉर्ट स्टोरीज़ ये वो, और जब उनको एप्रिसिएशन मिलती थी तो मुझे लगता था कि यार हाँ, ये वो है काम जिसमें मुझे मज़ा आता है, मैं करता हूँ। फिर उसमें एक मुझे चांस मिला था, मतलब एक्टिंग काफ़ी मैं कर चुका था, काफ़ी प्लेस में, हुँ, हुँ। मशहूर हो गया था। हाँ, नहीं एज़ हीरो आप बता रहे हैं आप। हाँ, जी, हाँ, तो अब मुझे लगता था कि यार ये जो है ना असल में मुझे फ़िल्म बनानी चाहिए। वो जो होता है ना दिमाग में आइडियाज़ और हाँ, उनके सीक्वेंसेस इतने क्लियर होते हैं, कहानियाँ इतनी क्लियर होती हैं, विजुअलाइज़ किया होता है। बस मुझे लगता था कि जस्ट मुझे ये पता चल जाए कि कैमरा कैसे करना है और एडिटिंग कैसे करनी है। तो उस वक़्त अताउल्लाह साहब और हम सब क्वेटा में एक सीरियल कर रहे थे, माया। तो मैं उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर का असिस्टेंट भर्ती हो गया था, ठीक, ठीक। सेकंड एडी। हाँ, तो उसने मुझे ना अमजद ने मुझे समझाया कि देखो ये स्क्रिप्ट होता है, इसको हम ऐसे-ऐसे स्केड्यूल करते हैं, हुँ, इसके हम इस तरह सीन डिवाइड करते हैं, ये एक लोकेशन के सीन है, ये दूसरी लोकेशन के सीन है, इसमें ये मतलब उसने पूरा उसका जो प्रोडक्शन का जो होता है ना स्टाइल, हाँ, उसकी लवाज़ वो उसने मुझे बैठ के ना 2 दिन में समझा दी, बाकी मैंने पिक कर ली। उसके बाद हम काम करते रहे। तो असिस्टेंट के दौरान में मैंने वो तमाम चीज़ें भी ऑब्ज़र्व कर ली कि लाइट कैसे होती है, मूव्स कैसे होते हैं। पहले तो आप खुद कर रहे होते हैं ना, फिर आप थोड़ा-सा हाँ। देख रहे होते हैं कैमरे साइड की से आँख से अपने आप। आँख की आँख से डर। अच्छा वो था थोड़ा-सा एक्सपीरियंस, और फिर मैंने आपको बताया कि वो जो उन्होंने मुझे जब चांस दिया ना कि शर्जील ये कैमरा लो और ये लो, हाँ, और जाओ और तो और जाकर जब ये। अच्छा, अब वो भी मतलब हाथ भी खुल गया, आपके पास इक्विपमेंट भी आ गया। इस दौरान मेरी फिर मुलाकात होगी कराची में ही, जो मेरे कुछ सिंधी दोस्त हैं, जिनसे मतलब आप ज़िंदगी में पहली दफ़ा मिलते हैं, लेकिन आपको पता चलता है हाँ, ये आप जैसा आदमी दोस्त है। तो वो जमील था, और तो मैं जमील ऐसे लोगों के बारे में कहता हूँ कि ना, जब कभी अल्लाह ने रूहें बनाई होंगी, हाँ। तो वहाँ तो ढेर सारे लोग इकट्ठे, मतलब रूहों को इकट्ठा किया होगा ना। तो फिज़िकल फ़ॉर्म में तो हम अभी आए हैं। तो जब भी कोई ऐसा आदमी मिलता है जिसको आप मिलकर आपको लगता है कि आप पहली दफ़ा नहीं मिल रहे, तो मुझे यकीन होता है कि वो जब वो रोज़े अलस्त कहीं इकट्ठे बैठे हुए थे ना, तो वो जो 8, 10, 15, 20 रूहें, उनमें से कोई एक है जो अभी मिल गई है। हाँ। मुझे भी ऐसा लग रहा है आपसे बस मिलते मुझे हुए। भी ऐसा लग रहा है जो मैं कह रहा हूँ। तो ख़ैर वो हमने ना एक दोस्तों की मुलाकातें होने लगी वहाँ पर, उसमें एक बड़े अच्छे-अच्छे वो थे, यानी मुझे पहली दफ़ा पता चला कि एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, उसमें एक दोस्त था हमारा, वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट था।
कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से करके आया था। हुँ। दूसरे ने भी इस तरीके से कुछ ना कुछ मतलब दे वर वेरी यूनिक, हाँ, नहीं, कायद-ए-आज़म दे आर यूनिवर्सिटी वेरी का यूनिक हैं। एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट बहुत बदनाम है। मैं ये बहुत नहीं बताता कि किस लिए बदनाम है, हाँ। लेकिन बदनाम है कि टेढ़े लोग वहाँ से हाँ, निकलते और हैं। ये सारे उस वक़्त के थे, अब्दुल हाँ। हक चांग हो गया और इससे ऊपर भी काफ़ी जो दोस्त हैं। तो ना उसने कहा यार एक आइडिया मैं तुम्हें देता हूँ शर्जील कि ना सिंध में जो सूफ़ीज़्म है ना, हुँ। इसको तुम देखो ये बड़ा इसका कमाल है कि ना बड़ी हार्मनी है, ये पीस बिल्कुल, है। अक्सर लोग जो टेढ़े होते हैं ना, हाँ। उनके रास्ते जब अपनी पहले वाली सड़क से दूसरी सड़क पे जाने वाले होते हैं, तो बीच में सूफ़ीज़्म ज़रूर आता है। हाँ, ये आता है। हाँ। हाँ, यार उसके बगैर ना थोड़ा-सा वो पता है क्या होता है जैसे आप वुज़ू करते हैं ना, ये सूफ़ीज़्म आपको वुज़ू वुज़ू करवा के करवा रहा रखता होता है। है इस तरफ हाँ, आने कि के भई लिए। आगे ज़रा-ज़रा हुँ। आपने चलना है तो ज़रा साफ-पाक होके चलो। बिल्कुल, दिल दिल और सा बिल्कुल, ना साफ बिल्कुल, हाँ। करके ना रख देता है। मटीरियलिस्टिक उससे थोड़ी-सी ना बचा लेता है। थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है अगर कोई झुकाव हो जाए। नहीं, बुनियादी तौर पर आप मटेरियलिस्टिक नहीं है ना, नहीं है। आप नहीं हैं। वरना आगा खान की लगी-लगाई नौकरी छोड़कर अल्लाह तवक्कल कौन आता है? तो जो आदमी अल्लाह तवक्कुल के रास्ते पर चला है और सच्चे दिल से कह रहा है कि भई मुझे नहीं पता, जहाँ ले चलना है वहाँ ले चलो, तो वो आपको सिंधी दोस्तों ने कहना ही था कि शर्जील हुँ, हुँ, हिंद हाँ। के सूफीज़्म पे काम करो। हाँ। अच्छा वहाँ से मैं फिर वो पहली-पहली यानी मैं भी एक डॉक्यूमेंट्री मुसद्दिक सांवल के साथ एज़ अ असिस्टेंट काम कर रहा था। उसी इदारे में मैंने मतलब जहाँ पे एक्शन एड ने हमें स्पेस दिया हुआ था, वहाँ पे एडिटिंग सूट भी था, कैमरा भी था। उनको लोग चाहिए थे जो उनके लिए काम करें। तो मुसद्दिक सांवल ने मुझे वहाँ पर एज़ एन फर्स्ट एडी अपनी डॉक्यूमेंट्री में साथ रखा और हमने वो डॉक्यूमेंट्री बनाई। 2-3 लोग थे और बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनी वो। एक्शन था उसके अंदर, साबिर मशेरा नहीं बनना चाहता उसका टाइटल था। बड़ा खूबसूरत और वो हमने इन पे की थी। यानी जो फिशिंग ट्रॉलर्स हैं ये और पूरा एक नेटवर्क जो बना हुआ था। समुंदर जी, के जी। मछेरे या अच्छा। समंदर के मछेरे उसमें बच्चे से हमने कहानी शुरू की थी, कि वो जो बच्चा है ना हाँ। जिससे हमने उस बस्ती में पूछा तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो? उसने कहा कि मैं ऑफ़िसर बनना चाहता हूँ। तो पूछा कि नहीं मछेरे क्यों नहीं बनना चाहते हो? कहता है मछेरा? मेरा बाप चाहता है 8-8 दिन 10-10 दिन वो समंदर में लगा के पास जब आता है तो उसके पास इतनी सी मछलियाँ होती हैं, तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मछली है ही नहीं। हुँ। और वो सही बोल रहा था, बच्चा-सा था, हमें एकदम लगा कि यार ये बच्चे में ना बात है। हमने फिर उस बच्चे से उसकी कहानी शुरू की, अच्छा करते और फिर ख़ैर उसका नाम ही रखा कि साबिर मशेरा मेरा नहीं नहीं बनना बनना चाहता। चाहता। इस दौरान में मैंने प्रपोज़ल दे दी कि जी मैं भी एक डॉक्यूमेंट्री पे काम करना चाहता हूँ। खालिद हुँ, साहब को प्रपोज़ल बना के दी कि जी सूफ़ीज़्म पे। हुँ। उन्होंने ऐसे गौर से मेरी तरफ देखा, अच्छा वो तो ज़माना शनास आदमी है, हर सब्जेक्ट को उनके लिए तो ऐसे हो गया ना, तो उन्होंने कहा तुम कर लोगे? मैंने कहा हाँ जी, क्या मसला है? हुँ। मतलब हमने जाना है, ट्रैवल करना है, शूट करनी है और मैं अपने आप को बड़ा हाँ, फ़िल्मसाज़ मैंने मान लिया था हाँ, कि मैं नहीं। तो जो है ना बस उड़ा के रख दूँगा। उन्होंने ऐसे कहा, "अच्छा कितने में करोगे?" बजट बनाया, मैंने कहा, "हाँ जी।" वो मेरे को ₹65,000 का बजट हमने उनको बना के दिया, "जी 20,000 मैं रख लूँगा, 20,000 इस पे लगेंगे, कैमरा आप देंगे, एडिटिंग आप देंगे और क्या चाहिए हमें?" अच्छा वो मुझे याद है उनकी ना चेहरे पे एक बड़ी प्यारी-सी एक मुस्कुराहट थी ना कि जैसे बच्चे को बोल रहा है कि बेटा उतरो तो सही ज़रा समंदर में पता चलेगा ना, कि तुम अभी बड़े खुश हो रहे हो। एनीवेज़ हुँ। हमने वो लिया और उसके बाद हम तीनों दोस्त अब निकल पड़े, कभी एक जगह जा रहे हैं, रैंडमली यानी हमें थोड़ा-सा आइडिया था, वो सब्जेक्ट। भी वो भी उसको पता था। हुँ, अब्दुल हक चांग को जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है कि कहानी उसकी उसमें थी कि मैंने कुछ बनाना है। मुझे था कि मुझे तो बस शूट करना है, हुँ। बेहतरीन शूट करना है, मज़ेदार शूट करना है और हम सब दोस्त एक जो है ना पिकनिक मनाते हुए, अच्छा यार वो पता चला कि शूट तो अब करते जा रहे हैं लेकिन करना क्या है? हाँ, फुटेज तो इकट्ठी हो रही है। हाँ, कुछ पता नहीं है ना हाँ, हमें। ऐसे ही बैठ के लोगों से बातें कर रहे हैं, आप ये बताएँ, आप वो बताएँ, सूफ़ीज़्म क्या होता है? वो बेसिक सवाल। एक पॉइंट पे पता चला कि वो उधर निकल गया, वो उधर उधर निकल निकले। गया। मैं अकेला अब करूँ क्या ना? हाँ, और कोई फुटेज है जनाब कोई 40 आवर्स की, हुँ, 35 या 40 आवर्स की फुटेज है और मैं उसमें इतना जहाँ-जहाँ कभी ट्रेनों में जा रहा हूँ, कभी किसी दरगाह पे, कभी किसी मंदिर में, कोई जगह छोड़ी नहीं मैंने। और सर पकड़ के बैठा हुआ था कि अब मैं बात कहाँ से शुरू करूँ? हाँ। अब भूसे के ढेर से सुई कैसे? हाँ, और मैं कोई कैसे वो करें, कुछ हाँ, शक्ल बनाए ना उसकी। वहाँ पे उस वक़्त माहीन ज़िया जो है ना, वो पढ़ी-लिखी एक फ़िल्म मेकर जो एडिटिंग सीख के आई थी बाहर से, वो भी अपनी एक डॉक्यूमेंट्री पे पैरेलल काम कर रही थी। यानी वो उसका अपना सब्जेक्ट था, हुँ, मेरा ये था, मुसद्दिक सांवल और साबिर मझेरा हम बना चुके थे, तो वो एक छोटा-सा एक मिल के हम काम करते थे। तो उसने देखा है कि ये कुछ ना वो है, सटपटाया हुआ है तो बंदा जो है ना, एज फेलो भी हम हाँ, लोग।
मुझे कहती है, "क्या मसला है? तुम बहुत वो गायब-गायब से हो।" तो मैंने कहा, "यार, मैं इतना शूट करके आ गया हूँ, हाँ, मुझे समझ ही नहीं आ रही मुझे बात कहाँ से शुरू करनी है और मैं क्या कहूँ डॉक्यूमेंट्री में, मैं तो कमिट कर चुका हूँ।" हाँ। उसने कहा, "तुम्हारा वो जो था दोस्त स्क्रिप्ट राइटर।" मैंने कहा, "वो तो अमेरिका चला गया, उसका तो स्कॉलरशिप हो गया।" अच्छा खैर वो हँसी, उसने कहा, "कॉफ़ी पियोगे?" मैंने कहा, "हाँ, कॉफ़ी पीते हैं।" उसने कॉफ़ी ला के रखी और मुझे कहती है, "अच्छा चलो तुम मुझे अपना ना सफ़रनामा तो सुनाओ, तुम सुना। कहाँ-कहाँ गए हो?" हाँ। उसने मेरे से बिल्कुल ये काम किया जो अभी आप मेरे साथ काम कर रहे हैं ना। तो मैंने उसको बताना शुरू किया कि यार मैं वहाँ गया, वहाँ पर एक मंदिर था, हुँ, इतना बड़ा-सा उसके अंदर बहुत सारे छोटे-छोटे मंदिर हैं दरिया के अंदर। उसका जो चौकीदार है, हुँ, उसके कमरे में मैं देखता हूँ कि जानमाज़ भी रखी हुई है, मस्जिद भी लटकी हुई है और वो मुसलमान है। हुँ। तो मुझे तो बड़ी हैरत हुई कि यार एक हिंदुओं की एक जगह पे इस मुसलमान आदमी के चौकीदार का क्या काम है? तो मैंने जब उससे पूछा कि मतलब ए आप यहाँ पे क्यों? उसने कहा जी मेरी ड्यूटी है, मैं ड्यूटी पे चौकीदार हूँ। चौकीदारी करता हूँ। तो मैंने कहा तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुँ, होती? एक उसका माहौल से हैं। माहौल? उसने कहा क्यों? मैं अपनी नमाज़ पढ़ता हूँ, कुरान शरीफ पढ़ता हूँ, अपना काम करते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम? हुँ। वो मतलब मेरे सवाल पे पूछ रुक रहा गया है कि इसमें प्रॉब्लम है, क्या बात है ना? तो मैंने कहा कि अच्छा उनको भी फ़र्क नहीं पड़ता? कहते क्यों फ़र्क पड़ेगा भाई? मैंने कहा अच्छा यार एक बात बताओ मुझे, अगर इसको कोई हिट करे बाहर से, तो तुम क्या करोगे? उसने कहा मैं आपको कसम खा के बोल रहा हूँ पहला पत्थर तो मैं खुद खाऊँगा, हुँ, बाद में इसको लगेगा। हुँ। वो ना मतलब मेरे लिए बड़ा एक नया वो था क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हमें जो है ना एक नहीं जो स ये सिंध का तारुफ़ हो रहा है हाँ, आपको। सिंध का तारुफ़ हो रहा था। हाँ, एग्ज़ैक्टली, हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ। और जितना-जितना फिर वो मैं अंदर जाता गया, पता चला कि यार यहाँ पे तो ये देखो शाह लतीफ़ की जो दरगाह है, उसकी एक मैं आपको बड़ी खूबसूरत सी वो बताऊँ कि उनका एक फ़कीर था, जो वहाँ की रिवायत है ना, उसका नाम था मदन फ़कीर, हुँ, हिंदू था वो और वो उनके बहुत करीब था। चूँकि शाह साहब खुद शायर आदमी थे, म्यूज़िशियन थे और वो भी कोई के क करीबी होगा तो उसकी विश ये थी कि मैं आपके साथ रहना चाहूँगा आखिर तक। तो उनको जलाया नहीं गया था। हुँ। कहते हैं कि वहाँ की जो एक दीवार है उसके अंदर वो चुनवा दिए गए। चुनवा दिए गए, मदफ़ून कर दिए गए। हुँ, ही इज़ देयर तो और इसके अलावा जो मतलब सरफ़ेस पे जो आपको नज़र आती है ना एक कि हिंदू भी आ रहे हैं, मुसलमान भी आ रहे हैं, तो मैंने उसको पूरी अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दी। हुँ। ऐसे-ऐसे अपनी दोस्त करते-करते माहीन को आप सुना रहे हैं। माहिन ज़िया को मैं कहानी सुना रहा हूँ कि हुँ। ये सफ़र मैं करके आया। ये मैं देख कर आया हूँ, इस तरह है, इस आधे तरह है। घंटे के बाद में मुझे ऐसे देख के कहती है कि हुँ, शर्जील तुम्हारे पास इतनी अच्छी कहानी है, हाँ, तुम यही सुनाओ हाँ, ना। तो यही सुनाओ ना। तुम किन चक्करों में पड़ गए हो कि ओके, पता नहीं स्क्रिप्ट क्या होता वहादतुल है ये वजूद निकलेगा कि ये निकलेगा कि वो उसने कहा कम ऑन अ, यही स्टोरी है यार, इसको अ, तुम अपना लिखो अ, और इसको तुम वॉइस ओवर वॉइस करो ओवर और इस करो पे और तुम फुटेज चलाओ। फुटेज चलाओ। मैंने उसको बहुत ऐसे गौर से देखा कि मतलब ये मुझे जस्ट सेव कर रही सहारा है, दे रही है सर ये कि बात है इसमें संजीदगी से। हाँ, उसने कहा नहीं आई एम सीरियस। अच्छा ख़ैर वो फिर मैंने लिखा और जब खालिद साहब को चेक कराया तो उन्होंने कहा, "यार बहुत अच्छा है, वेरी गुड।" अब तुमको वो मुझे हाँ, देख रहे थे हाँ, कि अब ये एडिट हो सकता मगर है। वो उस्ताद की तरह ना कि ऐसे करके खड़े हुए थे हाँ, पीछे ना, हाँ, कि हाथ नहीं पकड़ रहे थे। हाँ, उन्होंने कहा, "ये पहली दफ़ा अपना ज़ोर लगा ले, उसके हाँ, बाद फिर मैं उतरूँगा।" तो जब मैं स्क्रिप्ट लिख के गया ना तो उन्होंने कहा, "बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है" और फिर उन्होंने कहा, "अब मैं तुमको इसकी इंग्लिश की ट्रांसलेशन मैं यानी कि ट्रांसलेट मैं कर दूँगा, उसकी फ़िक्र ना करो, वॉइस ओवर भी कर दूँगा।" हाँ। तो इस तरह से वो फिर एक पहली इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्ट बन जाएगी। वो बनी हाँ, और मैंने जब उनको दिखाया कुछ लोगों को तो मतलब वो पसंद होने लगी। उनके जो अपने फेस्टिवल होते थे एक्शन एड के ना, तो उसमें उसकी स्क्रीनिंग चलती थी और एक्शन फिर एड की सरबराह उस वक़्त थीं डॉक्टर फ़ौज़िया सईद डॉक्टर फ़ौज़िया सईद हाँ, इस्लामाबाद में जी। और मेरी माँ जी नसरीन नज़र यहाँ काम करती अरीब की जो अम्मी हैं, अच्छा, अच्छा, मैं अरीब के घर रहा हूँ ना अच्छा। 5-7 साल, हुँ, हुँ। तो वो जैसे अभी आप एक्शन एड की कहानियाँ सुना रहे हैं, हाँ। तो माँ जी भी जब शाम को बैठती हैं चाय पीने के हुँ, लिए और मैं उनके पास बैठता था, उनके साथ बैठकर मैंने उनकी पूरी ज़िंदगी की कहानी लिखी है। हुँ। उन्होंने ना कि असलम अज़हर से शादी के बाद अच्छा, मेरी अच्छा, अच्छा। ज़िंदगी कैसे गुज़री, वो 100 यानी डेढ़ वैसे 100 बड़ा हम काम हमने कर दिया अब था। हमने 4-5 साल हर रोज़ अच्छा शाम काम कर को दिया। आधा घंटा, घंटा बैठते थे। हुँ। वो बोलते जाती थीं और मैं टाइप करता जाता था। तो उसमें बहुत एक्शन एड के दिनों में ये होता था, हाँ, एक्शन एड के दिनों में ये होता अरीब भी उसका पार्ट रहा था एक्शन एड का, कभी मैं इसको आता था म्यूज़िक फेस्टिवल्स में, अरीब भी आता था वहाँ तो पर। आता होगा ज़ाहिर है माँ हाँ, जब उसकी हाँ। काम कर रही थी। तो तो डॉक्टर फ़ौज़िया सईद का फिर ये था कि वो ना हमें उनको पता था कि खालिद अहमद जो है ना, वो क्या आदमी है, वो सोचता है, थिंकर है, आर्टिस्ट भी है। तो वो उस वक़्त हेड कर रहे थे सिंध और बलूचिस्तान को और मेरी खुशकिस्मती ये थी मुसद्दिक सावल, माहिर ज़िया कि हम लोग उनके साथ उस वक़्त वो काम कर कर तो भी इसका सके। क्या नाम रखा है इस डॉक्यूमेंट्री का जो हाँ, इसका नाम फिर आखिर में खालिद साहब ने तजवीज़ किया था। अ, इसका नाम जब हमने पूरी बना के इसको सेट कर लिया,
तो मुझे कहने लगे, "यार इसका नाम होना चाहिए की जाना मैं कौन?" तो मैंने कहा इससे हाँ, इससे ये बेहतर ज़ुबान का मामला नहीं है, ये हाँ, असल में फिनोमेना की बात है, तो हाँ, की जाना मैं कौन जो है और वो हर तरह से फिट हो रही थी। यानी वो मैं मेरी अपनी जो थी ना जर्नी, हुँ, वो भी उसमें थी और उसमें जो सब्जेक्ट है, उसमें जो वो पूरा मामला यही था, की जाना मैं कौन? और सवाल भी मुझे मिला था उसमें ना, जो मेरी पंच लाइन जो थी, मुझे अपनी ओपनिंग लाइन भी याद है, आज तक उस डॉक्यूमेंट्री की, क्या है? थी कि सिंधु दरिया अपने सीने में माज़ी की शानदार तहज़ीबों की दास्तानें लिए, हुँ, आज भी नए आने वालों को खुशामदीद कह रहा है। वहाँ से वो शुरू हुई थी हुँ, और फिर वो होते, तो वो जो आखिरी था वो ये था कि हाँ, ये ठीक है कि बहुत सारे हालात बीच में आए, सियासत की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा chaos भी हुआ। लेकिन आज भी जो डीप रूटेड मामला है वो ये है कि राम और रहीम यहाँ दोनों को एक मानने वाले लोग मौजूद हैं। वो हाँ। कहते हैं एक ही बात है, नहीं वो राम और रहीम। बुल्ले शाह ने कहा है ना, गल समझ लिए ते रौला की, हुँ, ए राम रहीम ते मौला की। एग्ज़ैक्टली। तो पर फिर वो जब डॉक्यूमेंट्री बनी आहिस्ता-आहिस्ता, तो फिर स पैरेलल और भी जहाँ-जहाँ स काम मिलता जाता था। फिर एक बात अच्छी हुई कि हमने उस वक़्त ना अपने आप को थोड़ा-सा ऑर्गनाइज़ कर एक अ, बनाया इदारा, उसका नाम था दस्तक। अब देखें आपने अज़हर साहब की बात की, तो तो मैं बताऊँगा अब दस्तक बिल्कुल अब दस्तक 2 एग्ज़ैक्टली आ रहा यही है। हुआ था कि अज़हर साहब उस वक़्त पीटीवी में थे और खालिद साहब का उनके साथ चूँकि बहुत पुराना ताल्लुक था दस्तक का, उन्होंने कहा शर्जील नाम आज भी होगा कि दस्तक सोसाइटी फॉर कम्युनिकेशन। तो हमने फिर उसमें एक अपना एडिटिंग और वो रख के काम शुरू कर दिया और फिर चल सो चल यानी कि 2003 में शुरू हुआ था, 4, 5, 6, 7 इस तरह से 2003-4 से मैंने शुरू कर दिया था ये काम। अब आप दस्तावेज़ी फ़िल्में बना रहे हैं दस्तावेज़ी फ़िल्में बनाते थे और एक्टिंग कर रहे हैं आप। हाँ, खालिद साहब का फिर जो जॉनरा था, वो था प्योरली ड्रामा। हुँ, तो उस वक़्त फिर हमने जियो जब शुरू हुआ था, तो उस वक़्त हमने उनके साथ एक सीरीज़ शुरू की थी, उसका नाम था जियो क्लासिक्स। वाह! जियो क्लासिक्स में ये था आइडिया कि जो इंटरनेशनल जो लिटरेचर है, हम उसमें से बेस्ट स्टोरी सेलेक्ट करते थे और बड़े-बड़े हुँ, राइटर्स की और उसको फिर हम अपना एडॉप्ट करते थे, लोकलाइज़ करके उसको उसमें गैब्रिएल नहीं वो दूसरी थी हाँ। तो जियो क्लासिक जो था ना वो उर्दू राइटर्स का था एक्चुअली। सब कॉन्टिनेंट के उर्दू राइटर्स मंटो हो गए, बेदी हो गए और कृष्ण चंद्र हो गए, अहमद नदीम कासमी साहब हो गए, ये सब की कहानियाँ जो बेस्ट स्टोरीज़ हम सेलेक्ट करते थे, पढ़ते थे। हुँ, हमारी एक अच्छी-सी टीम बन गई थी, 3-4 राइटर्स थे हुँ। और हम उसमें फिर डायरेक्टर्स काम करते थे। तो तो वो अदाकारों को लेकर आप हाँ जी, ड्रामाई बिल्कुल, तश्कील होती थी बिल्कुल। अफ़सानों की, कहानियों जी की हाँ, और फिर वो जियो पर चलते थे। और वो जियो क्लासिक्स में हमने काम शुरू किया था, खालिद साहब भी उसमें डायरेक्ट करते थे, मुझे कहते थे शर्जील ये स्टोरी तुम डायरेक्ट करो। ओह! साथ में हमारे 1-2 दोस्त और थे, अमजद उसमें था, एहतशाम और सैफ़ ए हसन, ये हम सब की ना एक अच्छा-सा वो बन गया था, ग्रुप बन गया था। और फिर उसमें अपने ढूँढ के लेके आते थे कि यार कौन-सी कहानी, फलाने की कहानी देखो, गैब्रिएल गार्सिया की वो कहानी है और उसकी वो कहानी है। ये खालिद साहब हमें वो भी दे देते थे कि इनको ज़रा और ये देखो। ज़माना भी ऐसा है जिस ज़माने में ये सारा काम हो रहा है क्योंकि मुझे याद है शुरू-शुरू में जियो जो था और ये जब प्राइवेट चैनल नए-नए आए थे, तो एक एक मेयार बहरहाल हाँ, उनके बिल्कुल दर था, अंदर था। बिल्कुल मतलब था। मुझे जियोमेट्री याद आता है, वो 50 मिनट प्रोग्राम आता था, हुँ। वो याद और आला सब आला स आला। हम सब उम्मीद से हैं, बहुत शानदार पॉलिटिकल सटायर था हुँ। और उस ज़माने की जो भी हुकूमत थी, मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, उसमें ये गुंजाइश बहरहाल थी कि आपको क्रिएटिव एक्सप्रेशंस के लिए हाँ, स्पेस मार्जिन बिल्कुल स्पेस मिल मिल रही जाता, थी। तो ये बिल्कुल। जियो क्लासिक्स के जो आपके ड्रामे हैं, हुँ। ये कहीं हैं अभी भी यूट्यूब पर वगैरह? नहीं मुझे वो नज़र नहीं आए, क्योंकि उस वक़्त ना ये अब तक जो हमारा जो इंटरनेट मीडियम है ना, ये अभी तक नहीं था। हमें याद है कि हम जो काम करते थे, हम वो टेप्स पे करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी थी, वो एक सीडी की थी हुँ, और कंप्यूटर्स इतने हमारे स्पीडी भी नहीं होते थे। यानी हमें हार्ड उसमें लेके जाते थे, हार्ड ड्राइव में लेके जाते थे, टेप की फ़ॉर्म के अंदर या किसी भी कि जी, ये सॉफ्टवेयर आ गया। ये नहीं था, सब डिजिटल नहीं हुआ था। यूट्यूब तो बहुत बाद का फ़िनोमेना तो है। आपके पास है पर्सनली? उसमें मेरा नहीं ख़्याल कि जियो क्लासिक्स के कोई होंगे, लेकिन वो जो हमने जब तकरीबन को 5-6 महीने काम किया, तो फिर एक और चैनल मर्ज हुआ और वो था आज टीवी। हुँ, आज टीवी में उन्होंने वो हमारे पास आए, उनका जो एक प्रोड्यूसर था उसामा, आजकल मेरे ख़्याल अमेरिका में होता है वो। तो उसने कहा खालिद साहब हम आपको ना ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी देंगे, आप
हमारे साथ ही काम करें और मुझे थोड़ा-सा ज़रा वो भी हो गया था कि अच्छा काफ़ी हो गया तो अब कुछ और जगह हाँ, देखते हैं। तो उस ज़माने में फिर उन्होंने हमें ईएनजी दी बड़ी अच्छी, यानी वो हमारे उसमें और पैसे भी हमें ज़रा अच्छे ज़्यादा मिले। मिलने लगे। हमने फिर वहाँ पे किया था आज की कहानियाँ। और उसका आइडिया फिर उससे थोड़ा-सा ज़रा ब्रॉड था कि ये तो सिर्फ़ सबकॉन्टिनेंट तक का था ना, हाँ, वो फिर हमने इंटरनेशनल राइटर्स मुख्तलिफ़ फ्रांस के, जर्मनी के, मिस्र के, इसके और जहाँ-जहाँ उनको अडॉप्ट पर किया लोकल एडॉप्ट करते थे। कराची जी, या जी। देसी अपने पूरी यानी पूरे इस पाकिस्तान के इसमें वो पर्सपेक्टिव कुछ भी हो सकता था, कभी वो बलूची उसमें आ जाता था, हाँ, शक्ल में आ जाता था, कभी एक शहरी कहानी होती थी, अरबनाइज़ में कर लेते थे। बट बहुत बहुत आज ही की कहानियाँ, आज की कहानियाँ, वो है वो कुछ है उसमें मौजूद है इंटरनेट। यूट्यूब पर। जी, जी। उसमें बल्कि एक मेरी अपनी भी वो है जिसमें मैंने एक्ट किया था। वो गार्सिया की कहानी एक है, उसका नाम था इस बस्ती में कोई चोर नहीं। बड़ी खूबसूरत है वो और हमने इसमें काम ये किया था कि वो एक्चुअली कहानी जो है ना, वो एक जो गाँव है वहाँ पे सब व्हाइट हैं, गोरे हैं हुँ, और उसमें एक ब्लैक आ जाता है और वो बेचारा इनोसेंट सा आदमी होता है। लेकिन वो जो चोरी कोई और करता है, डाउट उस पे आ जाता है। हुँ, तो हमने उसका रिवर्स कर दिया था। हमने क्या कि हम मछेरों की बस्ती में के जहाँ मोस्टली लोग जो है काले डाउट हैं करते और हैं, एक इनमें एक पठान आ गया हाँ, बिल्कुल ठीक। और वो कपड़ा बेचता है, हाँ, वो डाउट सबका उस पे जाता है। बिल्कुल ठीक। चोर ये होता है हाँ, एक्चुअली जो उसका मेन कैरेक्टर होता है ना। हाँ, तो वो बड़ी इस तरह की कुछ कहानियाँ मौजूद हैं उसमें जो हमने फिर खुद अपलोड कर दी थी। हमारे पास उसकी टेप्स थीं, तो वो कर दी थी। चैनल चूँकि उस वक़्त तक ना बस जो नशर कर दिया सो हो गया, उसका कोई वो नहीं होता था, आर्काइव्स का कोई आर्काइव्स का नहीं होता था। तो इसका मतलब ये है कि जो जियो क्लासिक्स के लिए आपने काम किया है, हुँ। वो कहीं डीवीडीज़ में या स हमारे पास फिर वो नहीं रहा क्योंकि उस ज़माने में ना एक और प्रॉब्लम ये भी होता था कि ना हम वो बना के मास्टर टेप उनको दे देते थे, हाँ, चंक्स हमारे पास होते थे। अब चंक्स अ, अगली जब शूट होती थी फिर हम उसपे दोबारा से दोबारा रिकॉर्डिंग वो कर हाँ, देते थे, रीयूज़ करते थे ना, हाँ, तो इस तरह से वो हम अब उसको सेव नहीं कर पाए थे अनफॉर्चुनेटली इस वक़्त। बट जो अगर मैं समझता हूँ कि वो काम कोई भी देखे आज भी, तो उसको जो एक फ़िल्म जो नज़र आएगी ना शॉर्ट फ़िल्म वो सब के सब ना अलग से हम लोग जितने भी डायरेक्टर्स हैं, शाम को तो ख़ैर माशाल्लाह इस वक़्त आप सब जानते हैं बहुत जो उसका जो काम है, उसका जो क्राफ़्ट है, उसकी जो और इस तरीके से सैफ़ हसन जिसकी भी चल रही है तन मन नीलो नील, अपना ये आफ़रीदी जो है, ये हम सब मतलब उस वक़्त तो अब हम जा रहे हैं, एक हम लोगों ने फ़्लाइट ले ली है और जियो क्लासिक्स के बाद हमने आज की कहानियाँ भी हमने बनाना शुरू कर बनाना दिया, शुरू कर दिया और तकरीबन कोई 3-4 सहमाइयाँ हमने निकाल टिका दी। के काम किया। उस वक़्त तक फिर ये हम टेलीविज़न जो है ना, ये ज़रा और हाँ, प्रॉपर तरीके से हाँ। आया। फिर हमने हम के लिए काम करना शुरू किया। उसमें फिर था कि सबकॉन्टिनेंट की एक अगेन हम आ गया तो फिर वो अतर वक़ार अज़ीम और जी, जी, बिल्कुल, हाँ। तो फिर घर और की कहानी है मेरी, ठीक है ना? तो मैडम जो थीं उसको उनको था कि शर्जील है हुँ, फ़ारूक रिंद है, एहतशाम है, सैफ हसन है, तो उन्होंने हमें बाकायदा इजाज़त दी हुई थी कि और अच्छा करो, टिका के कोई भी वो नहीं होता था कि और वो क्लासिक स्टाइल वाला था। मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं हुआ था, रंग-बिरंगी नहीं हुआ था। थोड़ा-सा उसमें ग्रे और वो जो क्लासिक लुक होती थी ना, सेपिया हम यूज़ करते थे उसमें, कहानियाँ बनाते थे। अच्छा अब ये चल रहा था, तो हम भी माशाल्लाह एक काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग बॉडी बन गई थी। फिर हमने एक सीरीज़ की थी पीटीवी के लिए जिसका नाम था अ, 14 अगस्त के हवाले से ना पार्टीशन स्टोरीज़। पार्टीशन स्टोरीज़ जो थी, वो उसमें कोई 12-13 कहानियाँ बनी थी, जिसमें एक कहानी फिर मेरी थी जिसका नाम था गुरमुख सिंह की वसीयत। वो मंटो की कहानी जो मैंने सेलेक्ट की थी, मैंने कहा मैं इस पे काम करूँगा। हुँ, वो और फिर सैयद शाम की भी एक कहानी थी, सैफ की भी जो हमने उसी सीरीज़ में बनाई थी और वो बहुत ही मतलब मज़े का काम हुआ। वो फिर पीटीवी के ऊपर काफ़ी दफ़ा चला भी, यानी काफ़ी अगस्त के महीनों में वो चलता था। तो फिर उस फ़िल्म के साथ मैं इंडिया गया, वहाँ पे वो नॉमिनेशन भी हुई उसकी यानी स्क्रीनिंग हुई थी। 2007 में अभी हम मतलब वो अपने फ़िल्म मेकिंग के उस पे जा रहे थे कि मुझे ना इन्विटेशन मिली बीबीसी की तरफ से कि हम आपका काम देख रहे हैं और तो आप हमारे साथ काम करेंगे। वाह! तो उसमें मैं हुआ ये था, हाँ, उसके भी थोड़ी-सी ना ज़रा पीछे चल के कहानी बताता हूँ हाँ जी, कि जब मैं ये दस्तक वाला काम चल रहा था, हाँ, तो मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ पे भी काम कर ही रहा था, ज़ाहिर-सी बात है जहाँ से हमें पिच करते थे। ऑनर किलिंग पे मैंने काम किया था और मैं पहला बंदा था जो उस कारियों के कब्रिस्तान में जाके जिसने यानी वो शॉट्स लिए हैं। शॉट्स लिए थे और फिर मेरे बाद आहिस्ता-आहिस्ता जियो भी और बाकी पहुँच गए, तो वो जो डॉक्यूमेंट्री ओपनिंग की वजह से होती थी। तो मुसद्दिक सावल जो मेरे दोस्त ये जो थे ये उस वक़्त
तक लंदन जाके और ये अपना बीबीसी में जॉइन कर चुके थे और बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, क्रिएटिव काम कर रहे थे। तो ये ना हमें असाइनमेंट्स देते रहते थे कि यार तुम कहाँ हो इस वक़्त? हुँ, जी, मैं क्वेटा में। क्या कर रहे हो? हुँ। जी, मैं यहाँ बैठा हूँ टीवी में और मेरे साथ कुछ बलोच म्यूज़िशियंस बैठे हैं। यार इनके ऑडियो और एक इंटरव्यू तो करके मुझे भेजो। अपने लिए वो अपने लिए हाँ, थे। मैं करके भेज देता था। मेरे लिए तो इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मुश्किल भी नहीं था। फन गपशप हाँ, कर ही रहे हैं, ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज दी। फिर इस तरह से एक सीरीज़ बनी थी शॉर्ट स्टोरीज़ की ना, उसका नाम था बात तो करनी पड़ेगी। तो वाह! मुसद्दिक के लिए मैंने उस वक़्त बीबीसी की जो पहली वो शॉर्ट फ़िल्म थी, वो थोड़ी-सी ज़रा आज मैं देखता हूँ मुझे बड़ी हँसी भी आती है, वो थोड़ी-सी ज़रा अ, बचकाना तो नहीं कहूँगा लेकिन लड़कपन वाली एक आह, अप्रोच थी तो मैंने वो बनाई थी। ख़ैर, तो होता ये रहा कि वो मेरा काम जो था ना, मुझे हुँ, पता नहीं था वो वहाँ पर नज़र आ रहा है, देखा जा रहा है। देखा जा रहा है कि यार हुँ, ये स्टोरी किसकी लिखी हुई है, ये शॉट कहाँ से आए हैं। अभी वो ऑनलाइन शुरू हुआ था, बीबीसी उर्दू सर्विस ऑनलाइन शुरू हुआ था। हुँ, तो ये माशाल्लाह सारे मज़हर ज़ैदी, मुसद्दिक सांवल मोहम्मद हनीफ़ उनको हेड कर रहे थे। हुँ, तो जब उनकी उसमें बात आई कि यार अभी हमें पाकिस्तान में कोई एक बंदा चाहिए, हुँ। तो उसमें फिर शायद उनको लगा कि हाँ, ये इसका वो है कि ये शूट कर सकता है, ये एडिट कर अभी बीबीसी सकता है। उर्दू शुरू हो चुका हुआ है। शुरू हो चुका हुआ है हाँ, और और 2006-5 से वो शुरू हो गया हुआ था, हाँ, मगर मैं अभी तक बाहर-बाहर हूँ, ठीक है? मैं ड्रामे वाली तरफ हूँ, ठीक है? अभी बीबीसी उर्दू की वेबसाइट तो 2002 1 2 3 से जी, जी, हाँ, बिल्कुल, वो एग्ज़िस्ट कर बिल्कुल, रही है, हाँ, वो एक्सेस नीले कर रंग के हाँ साथ जी, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मगर मुझे कभी पता नहीं था कि अच्छा ये कुछ होता है। हाँ और ये लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है, छप मुझे रहे कुछ आइडिया नहीं हाँ, था और मेरी चीज़ें उस पे पब्लिश होती हैं क्योंकि मैं बिल्कुल एक अलग उसमें मीडियम में काम कर रहा होता था, जहाँ पे आपको मुसलसल शूट्स करनी है, एडिट्स करना है, सॉफ्टवेयर बना के देना जस्ट आप है। क्रिएटिव काम कर हाँ, रहे हैं हुँ, ये जर्नलिज़्म का सोशल मतलब डेवलपमेंट सेक्टर के बिल्कुल, लिए भी और जी, क्रिएटिव लोगों के लिए भी, जर्नलिज़्म से अभी तक जी, कोई वाक़फ़ियत नहीं। नहीं हुई। अच्छा मगर ये था कि वो ना मुझे पता नहीं था कि जर्नलिज़्म और ये और मुझे पता था कि फ़िल्म कैसे बनती है, डॉक्यूमेंट्री कैसे बनाई जाती है, उसमें कहानी कैसे बताई जाती है, ये एक सीख लिया था। हुँ, कहते हैं ना आप अब आप ऐसे-ऐसे इंडिपेंडेंट करते फ़िल्म कर मेकर हैं। हैं, हाँ, बिल्कुल है। हाँ, तो जब उन्होंने मुझे वो मैसेज आया तो मैंने फिर अपने दोस्तों से सलाह-मशवरा किया, कह रहे ऐसे-ऐसे ये जो है ना, एक ऑफ़र आ रही है, तो क्या करना चाहिए? एक वादी से फिर आप उसी तरह की एक और वादी में जो है ना उतरने लगते हैं ना, तो फिर पूछते हैं आस-पास, फिर वही खालिद अहमद और लोगों से मैंने पूछा कि आप है तो मुख्तलिफ लेकिन नौइयत यही है ना? हुँ, उन्होंने कहा यार करके देख लो, तुम हाँ, कहाँ रुकोगे? बाज़ हाँ, तो आओगे नहीं हाँ, और पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं, तो व्हाई नॉट? हाँ, आ जाना फिर। मुझे हाँ, कहते हैं फिर करके आ आ जाना जाना हाँ, ठीक है। यानी नहीं छोड़ना नहीं आपको ये था। तसल्ली हो गई थी कि ये घर तो यही है। हाँ, हाँ, मतलब अगर कहीं भी अरे जाना हाँ, है, हाँ, हाँ। लौट के इधर ही है। बिल्कुल, वो था कि वो हुनर जिसमें मैं खुश हूँ, जिसमें मैं मज़े में रहता हूँ, मैं थकता नहीं हूँ, हाँ, वो काम ये बहरहाल है। इसमें सब कुछ है। ज़िंदाबाद। इसमें अम, यानी वो है ना एक सारी की सारी मिल जाती म्यूज़िक भी मिल जाता था उसके अंदर, उसमें शूट करने को मिल जाता था, उसमें एक्टिंग करने को मिल जाता था, यानी उसमें हर काम मेरी पसंद का था। और आप अपनी पसंद का काम भी कर रहे हैं और आपको अपनी पसंद का काम करने के पैसे मिल रहे हैं। ये इससे बड़ी खुशकिस्मती इससे की बात बड़ी नहीं हो सकती है ना। खुशकिस्मती और क्या होगी? तो बस वो जो था ना कि जो दुआ कबूल हो जाती है ना कि अच्छा ठीक है, हाँ, चल भई। तू हमें हुँ। सबमिट कर रहा है वो कहते हैं ना, अल्लाह कहता है कि अगर तुम मेरी तरफ खुलूस के साथ 1 कदम आओगे, मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम आऊँगा। तो हाँ, बस फिर वो होना हाँ, शुरू हो गया। फिर मेरा काम उनको अच्छा मैं बता रहा हूँ ना कि जब वो हुई तो मैंने दूसरों से मशवरा किया, उन्होंने कहा कि करके देख लो, अच्छा लगे तो ठीक है, कंटिन्यू कर लेना नहीं तो ये तो है ही है ही है ना। है ही है। तो फिर बस वो मुझे एक लैपटॉप मिला और एक कैमरा मिला और कहा पश्तो में कहते हैं दा गज़ दा मैदान, हाँ, ये तुम हो, ये तुम्हारा वीडियो प्रोडक्शन है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने दो। पंजाबी में कहते हैं, "आए घोड़ा ते आए मैदान।" ठीक? हाँ, तो ख़ैर आया सबसे मुलाकात हुई मज़हरज़ादी से स्पेशली आया आप इधर मिलने के इस्लामाबाद आ लिए। गए। वो इस्लामाबाद आए, कराची आए, फिर उन्होंने मुझे सबसे इंट्रोड्यूस कराया कि जनाब ये ये हमारे हमारे दोस्त नए हैं, नुमाइंदा ये नए ख़ुसूसी। नुमाए और ये वीडियो का काम करेंगे। हाँ, सबने बड़ा वेलकम हाँ, किया। आमिर अहमद ख़ान साहब उस वक़्त यहाँ पे पाकिस्तान को देख रहे थे, हनीफ साहब वहाँ लंदन में थे हाँ, और मैं बहुत देखा सब क्रिएटिव लोग हैं ना। हाँ। वसअतुल्लाह खान बैठे हुए हैं एक तरफ, शफ़ी नकी जामी तो ये साहब बैठे सैलाब हैं। डायरी में आप थे? मैं बताऊँगा आपको उसका मैं बिल्कुल उसका वो था, अ, पार्ट था बट तो 2007 में फिर ये जब शुरू हुआ तो मैंने बाकायदा जॉइन किया, सबने बड़ा वेलकम किया। अब वो देखना चाहते थे ये क्या करता है भाई? क्योंकि वो टेक्स्ट के लोग थे।
हाँ, अब आप वो और बातें करेंगे जो मेरी दिलचस्पी की इसलिए भी हैं कि मैंने उनमें से बहुत सारी चीज़ें देखी हुई हैं। अच्छा। हाँ, हाँ, ठीक है। तो अच्छा सबसे में वो था कि ना सब मैंने देखा कि सब के सब दिलचस्प लोग हैं, हुँ, प्यार करने वाले लोग हैं और किसी से भी आप बात करें तो वो आपको टाइम देता था। यानी यू नेम इट कोई भी ऐसा उनमें मुझे नज़र नहीं आता था कि जो बाबूगिरी करता हो। सब सोचने वाले लोग शाम को बैठ के गपशप करते थे, सोचते थे कि अच्छा और क्या और क्या और क्या? और जैसे एक कॉम्पिटिशन होता है ना एक हेल्दी कॉम्पिटिशन, इजाज़ मेहर साहब की अपनी एक बीट होती थी, हमारे जो दूसरे हैं इस्लामाबाद में मतलब हर एक का जो भी अपना था ना अब मेरे लिए मसला ये था कि मुझे करना क्या है? तो मैं कराची में बेस हुआ और वहाँ से पहले ही जनाब उठते ही पता मतलब चल मुज्तबा हसन लिख रहे हैं हसन बीबीसी पर मुश्तबा वहाँ बैठ के लिख लिख रहा रहे है, हैं, ठीक है? वजाहत मसूद जी, बीबीसी उर्दू पर लिख मसूद रहे आलम, हैं, मसूद आलम बीबीसी उर्दू पर ठीक है? लिख रहे हैं। मतलब शफ़ी नकी जावेद शफ़ी साहब को नक़वी मैं जाग ऐसे बैठ के अ, बातचीत उनसे कर रहा हूँ और वो आ रहे हैं अ, कराची तो उनकी ये तो एक उनकी तो सिर्फ़ उर्दू सुनने में ही जो ओह! आपको हाँ, मतलब आवाज़ अ, हाँ, और अ, उर्दू तलफ़्फ़ुज़ और शफ़ी तलफ़्फ़ुज़ और नक़वी जाग अंदाज़ हाँ, 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 क्या कह रहे क्या मतलब यूनिक है ना, हाय, हाय, हाय! यूनिक है। मतलब वो कहते हैं ना जो वो लोग जिनकी आवाज़ उनका वो होती है, मार्क होती है ना ट्रेडमार्क वो उस तरह के हैं उसमें, अपना ही अलग वो थी। तो बॉस जब काम शुरू हुआ ना तो मुझे शुरू में एक बात समझ में आ गई कि असल में अच्छा मेरे जो बाकी कलीग्स थे, उनको अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि यार ये क्या करेगा आगे? हुँ, ये स्टोरीज़ बनाएगा वीडियो की लेकिन 1-2 मैंने बना भी ली, ब्रिज-व्रिज टूटा मैं चला गया वहाँ फिर ये टू कराची में जो एक हाँ, पहला-पहला वही हाँ, था कि पहला ब्रिज टूट गया था और हम भागे थे वहाँ पे कि क्या हुआ? मैंने खड़े होके शॉट्स-वॉट्स लिए और वापस आया और देखा कि अच्छा इसने कैसी रिपोर्ट बनाई हुई है, उसकी रिपोर्ट को पढ़ा, उसको थोड़ा-सा एडॉप्ट किया, अपने विजुअल के हिसाब से गया वॉइस ओवर की स्टूडियो में, एडिट-वेडिट करके भेज दिया। दूसरे दिन, तीसरे दिन मैंने देखा कि अब दोस्त जो है ना थोड़े-से ज़रा उसमें है कि मतलब फिर मैं जो काम कर रहा हूँ, हुँ। लिख रहा हूँ और रेडियो का काम है, तो मैंने फिर एक दिन उस सबको कहा मैंने आप कहा सेरेबियन के लिए कर रहे थे? नहीं उस वक़्त जो है ना मतलब रोज़ की 1 वीडियो चाहिए होती थी, इसके लिए हमारी वेबसाइट के लिए। ठीक, हाँ। ठीक है ना? हाँ, हाँ। तो एक वीडियो लगती थी, वो मज़र ज़ैदी वहाँ से वो डाउनलोड कर लेते थे, मैं बना के एफ़टीपी करता था और वो फिर पेज पे मेरे नाम के साथ लग जाती थी। फिर मैंने एक दिन उनसे कहा कि देखो भाई, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, हुँ, मैं वीडियो प्रोड्यूसर हूँ, मैं फ़िल्म मेकर हूँ, मुझे फ़िल्म बनाना आती है, हुँ। मैं तुम लोगों के लिए आया हूँ। अब तुम मुझे बताओ तुम्हारी स्टोरी क्या है? मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और इसको फ़िल्म करते हैं। अच्छा ये अभी तक मैंने उनको ये नहीं बताया, मैंने क्या किया वो रियाज़ सुहेल जो मेरे साथ कराची काम से करते हाँ, हैं, मेरा कलीग है, हाँ, तो वो हम दोनों एक ही स्टोरी पे गए हुए थे, तो मैं ना वो शॉट्स भी ले रहा था और रियाज़ की शॉट्स भी ले रहा था, हाँ, रियाज़ को बताए बगैर हाँ, और मुझे पता था मुझे क्या करना है और जब हम वापस आए स्टूडियो, तो मैंने उसको कट-वट करके ना, सेट करके और फिर मैंने रियाज़ से पूछा कि तुमने फ़ाइल कर दी अपनी स्टोरी? हाँ, उसने कहा, "हाँ, मैंने फ़ाइल कर दी।" मैंने कहा, "ओके।" मैंने खामोशी से उसकी यानी जो वो होती है ना आपको शेयर्ड होती है ना ड्राइव्स, मैंने जी, उसकी शेयर्ड ड्राइव निकाली, उसमें से ऑडियो ट्रैक निकाल के हाँ, पूरी एग्ज़ैक्टली वो रिपोर्ट जो थी, जो उसने क्योंकि हम साथ काम कर रहे थे ना, जो वो बता रहा था, वही मैं दिखा रहा था। हाँ, तो मैंने जब वो बना के और लिखा ना रिपोर्ट रियाज़ सुहेल बीबीसी क्योंकि साइन आउट उसने कर दिया था, हाँ, जस्ट मुझे लिखना था। अगले दिन रियाज़ साहब हैरान परेशान कि यार मतलब ये कब हुआ? हाँ, कैसे हुआ ना? तो देन आई टोल्ड देम कि देखो मैं तुम लोगों के लिए आया हूँ, मैं कोई अलग से वो नहीं हूँ, हाँ, ठीक है ना? हम मिल के इस काम को अब करेंगे। अब ओके, तुम अपनी स्टोरी मुझे बताओ, अहमद रज़ा अपनी स्टोरी बताए हाँ, और देन फिर मैंने ये किया कि लाहौर से वालों को भी बताया कि यार हम आप मुझे आइडिया दिया करें, बाकी उसको मैनेज मैं कर लूँगा। हाँ, विज़ुअली मैं देख विज़ुअल लूँगा। मैं देख लूँगा, तो तुम लोग मुझे अपने आइडियाज़ तो भेजो ना और हाँ, वो फिर मॉर्निंग मीटिंग में ज़ाहिर-सी बात है। हाँ, तो वो फिर इस तरह से मैंने वहीं बैठ के ना अपना पूरा सर्कल डेवलप किया कि लाहौर से एक कैमरामैन को मैंने अपने हाँ, साथ किया, उधर से मैंने पेशावर से किया, वहाँ से क्वेटा से किया और मैं उनके साथ कनेक्टेड रहता था। वहाँ का रिपोर्टर मुझे बताता था कि यार आज यहाँ पे ब्लास्ट हो गया, पेशावर उन दिनों बहुत उसमें जा रहा था। ये पूरा एक वो था ना अब मैं एक हुँ, नए वार ज़ोन के अंदर आ गया हूँ, जहाँ पर ऑडियो विजुअल है लेकिन उसमें धमाके हैं, उसमें फिर मिज़री है, उसमें ये है। तो बस वो अच्छा चलना शुरू हो गया, ज़िंदगी थोड़ी-सी बेहतर हो गई। एक आपने 2008-9 में नगरी नगरी फिरा मुसाफिर कुछ इस तरह करके वसतुल्लाह जा रहे थे, हुँ, जगह-जगह मुख्तलिफ देहातों में, शहरों में और ऐसे ही हुँ, हुँ, ज़ाहिर है वो ख़ास किरदार थे, कैरेक्टर थे जिनको वो ढूँढ के शूट करते थे, इंटरव्यू करते थे, जिनमें एक किसी भावलपुर के किसी गाँव में एक बाबा जो है वो गाने गाता है बहुत खूबसूरत हुँ। और ऐसे मतलब मुझे वो उन्वान याद नहीं आ रहा कि मैं किस बताता हूँ हाँ, आपको। वो यही हुआ था ना कि 1-2 साल जब ऐसे हो गए ना अच्छे खासे मतलब रोज़ की आपको कोई न्यूज़ बनानी है, देनी है, न्यूज़ बनानी है, देनी है।
फिर एक दिन मैंने कहा, "यार कोई मज़े का काम भी हाँ, करें, मज़े का काम, हाँ। कुछ मज़े का काम।" तो वुसत ने कहा, "यार मैं तो तुम्हारे साथ कब से चाहता हूँ काम करना, तुम मुझे लिफ्ट ही नहीं कराते हो।" तो मैंने कहा, "यार नहीं यार, आप जो है ना मेरे साथ चलें, मैं, आप और मैं उस वक़्त तक एक और कैमरामैन जो मैंने वो किया था, जावेद इकबाल, बहुत अच्छी उसकी आँख है माशाल्लाह, और वो हमारे साथ था। तो हमने उसका नाम रखा था, तो फिर चलें। तो फिर चलें, ये तो फिर चले जो है वो टेलीविज़न उस वक़्त तक हमारा बीबीसी टेलीविज़न जो है ना, हाँ, यानी वो उस पे आना शुरू हो गया था, एक्सप्रेस पे। आज पे या एक्सप्रेस पे, दोनों में आज पे आता आज पे था। आता था। सबसे पहले सरबीन आज पे आना शुरू जी, हुआ जी, था, 6:05 पे शुरू होता था बिल्कुल। और 6:55 ना 6:25 तक 20 मिनट का होता था, हुँ, हुँ। क्योंकि ये 6:25 पे भी उनकी खास-खास खबरें आती हुँ, थी हुँ। ना। 5 मिनट पहले खास-खास खबरें आती हैं आज की अभी भी। अब वो 7:55 पे देते हैं 8 बजे वाली खबरें। उस ज़माने में सारे चैनल आधे घंटे बाद भी हुँ। हेडलाइन्स दिया करते थे। तो बस फिर वो वुसअत से मैंने कहा कि यार कुछ कहानियाँ मुझे मालूम है, कुछ कहानियाँ आपको मालूम है, चलते हैं उनको देखते हैं। तो बस वो हमने एक बेसिक सा प्लान किया कि सिंध में भी जाएँगे, बलूचिस्तान में भी जाएँगे और साउथ पंजाब भी जाएँगे, केपी भी जाएँगे, हर जगह जा जा और मतलब हमारा वो होता था कि कहानी हमारी अपनी एक जो आँख होती थी वुसअत, मैं जस्ट उसको एक आइडिया देता था कि यार वहाँ पर एक बंदा है हाँ, और वो उसने अपनी ज़मीनें आधी हारियों में दी हुई हैं, आधी पे लाइब्रेरी बनाई हुई है और वो राइटर भी है। इस तरह की बेसिक वो कहता था, "हाँ, ठीक है, इसको लॉक कर लो, उसको मिलते हैं।" इस तरह से और ऐसी कहानियाँ पाकिस्तान के तमाम शहरों और तमाम कस्बों में आज भी एग्ज़िस्ट करती हैं। बहुत, बहुत ज़्यादा हर शख़्स के अंदर इतनी वो होती है, मगर वो होती है ना कि आप उसको इम्पोर्टेंस तो दें यार, हाँ, सुने तो सही उसको। तो वो चली सीरीज़, तो फिर चलें के नाम से मैं करता था और उसका चैलेंज ये होता था कि उसको आपको पूरे ना टाइम में 5 मिनट के अंदर-अंदर, जिसको फिर कंप्लीट करना उन्होंने है, और स्टार्ट स्क्वीज़ से भी लेकर कर दिया हाँ, था। हाँ, उसमें मुश्किल होती थी क्योंकि वो कोई फ़ॉर्मूला कहानियाँ नहीं होती थी। हाँ, जैसे हमारी रिपोर्ट्स होती है ना, उसका एक ख़ास पैटर्न होता है हाँ। कि आपने ये बताया, फिर उसके बाद थोड़े-से बैकग्राउंड में गए, फिर और गए और फिर उसके बाद आपने हमारी कहानियाँ कभी आगे से शुरू हो रही थी, कभी पीछे से। वो वुसअत का एक जो उसको दिल करता था वो बनाता था। जिसको जो उसकी यूनिकनेस थी, यानी मेरी जो फ़िल्म्स थी। तो वो चलता रहा, उसमें बड़ा मज़े-मज़े का काम किया और फिर कभी-कभी ना खुद से भी कोई ख़्याल आ जाता था कि यार इस पे भी काम कर लूँ। क्वेटा चला गया तो वहाँ पे देखा कung फ़ू हो रहा है। हुँ, अब कung फ़ू क्वेटा में, आप बलूचिस्तान में सोचें, और उसका जो मास्टर है, वो चाइना से बाकायदा मतलब यंग ग्रैंड मास्टर का वो था। उसको मैं जानता था। मैंने कहा यार चलते हैं आज, तुम्हारी थोड़ी-सी फ़िल्मिंग करता हूँ। हुँ। वो आ गया बच्चों-वच्चों को लेके और वो अपना प्रैक्टिस करते रहे, मैं उनको शूट करता रहा, कराची आके मैंने उसको एडिट किया, फ़िल्म बनाई। वो कोई 17 लैंग्वेजेज़ में ना ट्रांसलेट हुई पीबीसी ट्रांसलेट के हो गई मुख्तलिफ और हाँ। पहली मर्तबा मुझे याद है हमारे जो एडिटर यानी टॉप एडिटर थे, तो उनकी जो डायरी आती थी उसमें मेरा नाम लिख के उसने वो कहा था कि शर्जील बलूच की वो फ़िल्म जो है अ, कराटे जो कung फ़ू है, वो एक प्योर जर्नलिज़्म की एक एग्ज़ाम्पल है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने वो देखी और मैं उसको एप्रिशिएट करता हूँ। तो वो मतलब मुझे बड़ा मज़ा आया और मैंने थोड़ा-सा एहतजाज भी किया था कि जनाब स्टोरी मेरी है और वो फलाने बंदे ने जो है ना, किसी गोरे ने उसको वॉइस ओवर करके अपना नाम ले लिया ना, तो फिर मैंने थोड़ा-सा प्रोटेस्ट किया था उसपे। तो तो टीवी पे चला बीबीसी वर्ल्ड बीबीसी सर्विस वर्ल्ड पे। सर्विस पे। तो और वो लड़का जो था उसका काम भी बहुत अच्छा था, ग्रैंड मास्टर। बड़ा खुश हुआ, क्वेटा से फ़ोन करके मुझे बड़ा हुँ। और इस तरह की मतलब मैं थोड़ा-सा जैसे होता है ना, आप ज़रा-सा मुख़्तलिफ़ कुछ देखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, एक फ़्लो से निकल के भी दिल करता है। तो यही वजह थी कि फिर वो मुझे जो है बर्दाश्त करते रहे। काम तो मैं इतना नहीं करता था, लेकिन एक अच्छी थी कि मैं जो मुझे आता था वो मैं आगे बताता जाता था, कि यार ये इस तरह से कर लेते हैं, इस तरह से कर लेते हैं। जो मेरे कलीग्स थे, जो एडिटिंग में कहीं पे ज़रूरत पड़ती थी तो मैं वहाँ पे हेल्प करता था। और जो स्टोरीज़ ढूँढने में ना, मैं हमेशा से रहता था कि यार कोई मज़े-मज़े की कहानियाँ हों। हार्डकोर स्टोरीज़ बहुत हो जाती हैं सफोकेशन वाली। फिर हमने एक सीरीज़ की थी उसका नाम था क्या करें? इस तरह से उसमें हनीफ़ साहब और वुसअत साहब, हम यूनिवर्सिटीज़ में गए। हुँ। वहाँ पे हमने लड़कों से जाके लड़के-लड़कियों से पूछा तो फिर क्या करें? यानी ये जो बलूचिस्तान वाला आपका सवाल है, हुँ, लाहौर के किसी तलबा व तलबात से आप पूछ रहे हैं कि बलूचिस्तान के शहरों के नाम बताओ, वो अलग से है। वो इसमें नहीं है ना? नहीं, नहीं, ये तो अलग सीरीज़ थी। अच्छा। हाँ, क्या करें अलग सीरीज़ थी, तो फिर चलें अलग सीरीज़ थी हुँ। और इसके अलावा ऑनर किलिंग पे भी हमने की थी, वो एक अलग सीरीज़ थी। वो सब मतलब 2-2 3-3 से वो यूनिवर्सिटीज़ और आइडिया बेसिकली मेरा ये था कि देखें,
मैंने एक दिन पूछा ना अपने बॉस से, मैंने कहा, "सर, मुझे एक बात बताएँ, हमारा जो वेबसाइट है, ये कौन देखता है?" कहने लगे, "क्या मतलब कौन देखता है?" मैंने कहा, हमारा जो टारगेट ऑडियंस ऑडियंस है है, वो कौन ये है? कौन है?" हाँ। कहने लगे, "अच्छा, तुम मज़ीद क्लियर करो, मैं अभी भी नहीं स" मैंने कहा, "मैं बताता हूँ आपको। देखें, हमारा जो वेबसाइट है, वो देखता है जिसके पास कंप्यूटर है। हुँ, जो टीवी के आगे बैठा हुआ है, हुँ, जो औरतें हैं, वो तो वो नहीं तो देखते। नहीं देखती ना।" कहा, "बात समझ" मैंने कहा, "वो ड्रामा देखती हैं।" हुँ, "अच्छा, जो आम मज़दूर आदमी है, वो भी ज़ाहिर-सी बात है कंप्यूटर से दूर है अभी तक, मोबाइल्स वग़ैरह ना आम नहीं हुए। आम नहीं हुए थे, हम उस पे थे, दूसरे बटनों वाले मोबाइल थे। नोकिया नोकिया हाँ, में बटनों वाले मोबाइल थे और हम लोग बीबीसी जो थी वो इसी तरह कंप्यूटर पे जी, पढ़ते थे भाई। कंप्यूटर पे या फिर रेडियो पे सुनते थे हाँ, ना। मैंने कहा एक तो वो है जो पुराना जिसको चस्का है बीबीसी का जो रेडियो का आपका सामीन है, हुँ, ठीक है? ये वो देखता है जो दफ़्तर में बैठा हुआ है, यानी जो आजकल का बंदा है, जो कि मिड उसमें है हुँ। और सियासी शऊर रखता होगा या स्पोर्ट्समैन है, यानी वो जवान आदमी है। बिल्कुल जवान है तो और जवान आदमी के लिए इसके अंदर क्या है? हाँ, दिलचस्पी क्या है इसमें? वो क्यों देखे? उसको अपना आप कब नज़र आएगा इसके अंदर ना? हम उसको पूरी दुनिया की वो दिखा रहे हैं, जो उसको बाकी जगहों पे भी मिल रहा है, वो इंटरैक्ट कब करेगा? वो उसको एक्सप्लोर जब उसको अपनी बात होती हुई नज़र आएगी। तो कहते हैं, "बात तुम्हारी ठीक है, इस पे अब तुम कुछ करो।" तो फिर हमने वो जो यूथ था ना, उसको हमने टारगेट करना शुरू किया, यूनिवर्सिटीज़ में जाना शुरू किया, उनसे बात करना शुरू की, पूरी-पूरी ओबीज़ ले जाके और हर जगह गए। ये तो बलूचिस्तान कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में भी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी बिल्कुल में हाँ, हमने किया हाँ, था, लाहौर एनसीए में हम गए थे, पंजाब यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी में। गए थे, पिंडी में आपका जो ये है गर्ल्स एनसीए का, वहाँ पे हमने किया था। तो इस तरह से बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में फिर हम वहाँ पे गए थे, ब्यूटिम्स में। तो ताकि बात निकले कोई ना, एक्सप्रेस तो कर हाँ, सकें, वो नौजवान क्या अपने कह रहे हैं, हाँ, क्या सोच एंगेज रहे तो हैं, क्या करें अपने आप को। तो ये सब कुछ चलता रहा, फिर 2010 में ना फ्लड्स आ गए थे हुँ, और फ्लड्स जब आए तो मैं फिर वुसत साहब के साथ मेरा प्लान था कि मैं सैलाब डायरी करूँगा। वुसत साहब बहुत स्पीडी हैं अपने काम में। अच्छा, मेरा फिर वो वीडियो का होता है, वीडियो आपसे टाइम माँगता है हाँ, कि आप रुकें। अच्छा, कुछ हुआ ये कि हम दोनों साथ नहीं चल सके। वो अलग काम कर रहे थे, वो अपना सैलाब डायरी फ़ोटोग्राफ़ी से हाँ, और लिख रहे लिख थे। रहे थे, हाँ। मैं यहाँ पर डिफरेंट उसमें कभी था, मतलब कभी रियाज़ के साथ जा रहा हूँ, कभी यहाँ जा रहा हूँ, कभी मीनव्हाइल मैंने एक सीरीज़ उसमें की थी जिसमें मैंने ना बच्चों से कहानियाँ पूछने की वो की थी कि बच्चों से ये आइडिया भी इन्होंने दिया था। मेरे ख़्याल में आमिर अहमद साहब का आइडिया था कि इसका कि यार वो जो बच्चे होते हैं ना, वो उस वक़्त कैसे उसको देख रहे थे, सैलाब को, सैलाब को। तो वो छोटी-छोटी बच्चियाँ मैं फिर जाता था उनसे बा पूछता था कि उस वक़्त तुम कहाँ थे? क्या कर रहे थे? दोस्ती करनी पड़ती है पहले बच्चों से ज़ाहिर आपको है वो ना। तो बेतकल्लुफ़ी से बात तभी हाँ, करेंगे वो। उनको बड़ा क्लोज़ करने के बाद 1-2 घंटा खेलने के बाद, हुँ, जब वो उनको फुटेज दिखा के कभी ये वो करके फिर उनमें से एक आध बच्चे को मैं देखता था कि ये अच्छा ये बताता बोलेगा। है या ये बच्ची बताएगी, तो फिर उसको मैं खामोशी से सुनता था, उसके बाद रिकॉर्ड करता था। तो मैं ना पेशावर गया हुआ था, तो वो जो हमारा जो ड्राइवर था, वो मुझे बता रहा था कि सर यहाँ धमाका हुआ, यहाँ धमाका हुआ, यहाँ धमाका हुआ, यहाँ धमाका हुआ। मुझे कहता है यार, मैंने कहा अफ़सोस होता है ज़ाहिर-सी बात है इंसान को सुन के, तो मुझे कहता है आप कहाँ से आए? मैंने कहा जी मैं वैसे तो कराची से आया हूँ, लेकिन मैं हूँ क्वेटा का। हुँ, तो उसने कहा कि क्वेटा में के हालात कैसे हैं? मैंने कहा वहाँ पे भी कोई अच्छे नहीं हैं। वहाँ पर भी एक चल रहा है मामला, टर्मॉइल चल रहा है और बहुत सारे जो नॉन वो हैं लोकल्स हैं, सेटलर्स हैं, वो वहाँ से जा रहे हैं हुँ, और वो क्यों? उसने मुझसे ऐसे पूछा ना कि मतलब क्यों हो रहा है ये? उसको आइडिया नहीं था। तब तक ये कारी सब लोग छोड़ के जा चुके थे काज़ी साहब लोग आ चुके थे, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद आ गए थे। तो मैंने उसको बताया थोड़ा-सा ऐसे हल्का-फुल्का सा ना, तो उसने कहा ये बलोच जो हैं ये क्यों ऐसे करते हैं? मैंने कहा कि वो मतलब अगर नाराज़ हैं तो इस बात पे कि हमारे हकूक जो है वो छीने जा रहे हैं। उसने कहा ये बलोच कौन है? हुँ, उर्दू बोलता है। हुँ, क्या बोलते हैं? उर्दू में बात करता है, उसका वो उसके लिए बलोच एक नया था शायद हाँ, ना, नए लोग, नई नए शनाख्त, लोग थे। अजनबी हैं। तो मैं ना एकदम यूँ हो गया ना हुँ, मुझे लगा मैं तो सीट पे हूँ ही नहीं अभी। हाँ, हाँ, हाँ। ये मुझे जानता ही नहीं है, मतलब उस तरह से नहीं जानता ना। मैं तो जानता हूँ ये पठान है, हाँ, ये मुझे नहीं जानता। तो ख़ैर वो तो मैंने अपना काम शुरू किया तो मगर वो सवाल मेरे ज़हन में था कि अच्छा मुझे कौन जानता है? हाँ, बलोच को कौन जानता है? हाँ। मुझे नहीं, बलोच को कौन जानता है? या बलूचिस्तान को कौन बलूच कौन होते हैं? उर्दू बोलते हैं? अच्छा, अच्छा। जानता है? तो फिर मैंने वो ख़ैर मैं लाहौर आया हुआ था तो मैंने कहा ज़रा यहाँ पे बच्चों से एक पूछिए। हाँ, देखते हैं कितनी बड़ी वो है ना बड़ी मतलब पॉपुलेशन भी ज़्यादा है हाँ, और पढ़ा-लिखा भी तालीम भी है, ज़्यादा तालीम है। भी ज़्यादा है, हाँ, सब कुछ तो ये कितना जानते हैं?
अब वो मैंने पूछना शुरू किया तो पहला सवाल तो मेरा यही था कि जी वहाँ पे क्या हो रहा है? हुँ, मैंने कहा कहाँ? मतलब मैंने कहा बलूचिस्तान में आपको कुछ पता है कुछ हो रहा है? कहा नहीं, नहीं, नहीं हाँ, पता। तो ज़ाहिर-सी बात है आप आते-जाते नहीं हैं हाँ, या आप टेलीविज़न नहीं देखते देखते हैं, हैं, जो भी अखबार है नहीं तो पढ़ते हैं। आपको नहीं पता हो सकता ना। ठीक। पहला सवाल तो ठीक है। फिर दूसरा सवाल मैंने उनसे ये किया कि वहाँ पे कौन लोग रहते हैं? स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने सवाल किया। मैंने कहा कौन लोग रहते हैं बलूचिस्तान में? तो उन्होंने कहा कि हमारे मुसलमान भाई रहते हैं, हाँ, हमारे पाकिस्तानी भाई रहते हैं हाँ, और एक तो ने कहा हमारे पश्तून भाई भी रहते रहते हैं। हैं, हाँ, हाँ, मगर वो नहीं किसी ने कहा कि वहाँ जो बलोच रहते बलूच रहते हैं। हैं। बलोच रहते हैं या बिरावी रहते हैं, हुँ, सिंधी रहते हैं, सराइकी रहते हैं, हज़ारा रहते हैं मतलब वो उसके आगे वो फुल स्टॉप लग गया था। अब ना फिर मैं थोड़ा-सा ज़रा वो हुआ मैंने कहा नहीं एक सवाल और करना चाहिए हुँ, कि चलो ज्योग्राफ़ी कितनी जानते हैं आप? उनको तो छोड़ दें, नस्लें-वस्लें छोड़ दें, कौमें छोड़ दें, एरियाज़ कितने जानते हैं? मैंने कहा अच्छा 3 सवालों के जवाब 3 शहरों के नाम बता दें। हुँ, क्वेटा, खुजदार, किसी ने कहा क्वेटा, सिबी, किसी ने क्वेटा, गवादर, किसी ने कहा क्वेटा, चमन। हुँ, तीसरा नाम किसी ने नहीं लिया। हुँ, मतलब मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ। ठीक। वो एक बच्ची बैठी हुई थी तो मैंने उससे पूछा कि बेटा आप क्या करती हुँ, हैं? उसने कहा कि मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। मैंने कहा मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? कहती हाँ, पूछें। वो 2-3 बच्चियाँ बैठी हुई हाँ, थी पार्क में। तो उसको मैंने कहा कि आप बलूचिस्तान के बारे में क्या जानती हैं? उसने बड़े ना ऐसे प्यार से और बड़ी मासूमियत से कहा कि सर मुझे हिस्ट्री से जी, कोई दिलचस्पी इंटरेस्ट नहीं नहीं कोई है। इंटरेस्ट नहीं है। हाँ। मैं तो यूँ ना शॉक हो गया मैंने कहा हेलो मैंने कहा मैं बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ। कहती हाँ, तो वो भी तो हिस्ट्री में आता है ना। तो मुझे जो है ना हँसी भी आई और मुझे थोड़ा-सा ना एक हिट भी किया, और खौफ भी आया कि खौफ क्या भी कहीं आया। हाँ, कहीं मैंने कोई कहा प्रोफेटिक यार ये बात तो वहाँ नहीं कर रहे? हाँ, तो मुझे हाँ, मैंने इसको मैं हट गया वहाँ से हाँ, और फिर मतलब उसके बाद फिर मैंने किसी और से सवाल पूछ लिए। सवाल पूछने की जसारत नहीं की। तो ख़ैर वो बेसिकली देखो उसका मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि वो आपने करके क्या मतलब आपने करने की कोशिश की? हुँ, आप क्या कहना चाहते थे? एक्चुअली आपने वो क्यों किया? तो मैं उनसे कहता हूँ कि देखो अगर एज़ अ डॉक्टर मुझे किसी का जिस्म गरम लग रहा है, उसको टेम्परेचर है तो मैं बताऊँगा ना कि यार यहाँ पे जिस्म गरम है, हाँ, इसके नीचे कोई पैथोलॉजिकल कॉज़ हो सकती है। हाँ, उसको मलेरिया हो सकता है, उसको टाइफाइड हो सकता है, ऐसा कुछ है कुछ मामला तो इसका जिस्म इतना गरम है ना। हाँ। अगर यानी सिम्पटम को अगर मैं नहीं बताऊँगा तो आप कैसे उसको नीचे कुछ तशख़ीस देखेंगे, कैसे तशख़ीस करेंगे, कैसे करें इलाज या कैसे तवीज़ करें? आपको कैसे पता चलेगा कि कुछ हो भी रहा है या नहीं हो हाँ, रहा? ठीक है ना? अच्छा अब वो जो है बहुत सारे मेरे दोस्त इस बात पे मुझसे पूछने लगे या मतलब उन्होंने एक तरह का जो मेरे पंजाबी दोस्त हैं, हुँ, जिनको मैं भाई भी कहता हूँ। उन्होंने कहा यार तुमने ये जो है ना ये मतलब ठीक है, नहीं जानते तो नहीं जानते लेकिन ये तुम इस मतलब तुमने कोई चंगी गल नहीं की थी, हाँ, एक कुछ कोई गलत चंगी गल नहीं की नहीं थी। की थी, ठीक तो है। मैंने उनसे कहा यार कोई ऐसा वो नहीं है हाँ, मतलब मैं सिर्फ़ बता रहा हूँ कि तुम नहीं जानते हो, हाँ, ठीक है ना? हाँ, तुम्हें जानना चाहिए ना, हाँ, जानना चाहिए, ठीक है बिल्कुल ना? जानना मैं तो चाहिए। इतनी सी बात और जो मेरे बलोच दोस्त हैं हुँ, और ख़ास तौर पे यंग वो मुझे बड़ा ना इस बात पे वो डराते हैं, मतलब ऐसे करते हैं ना ये ये मैं उनसे कहता हूँ मैं कहा हेलो ए, बात सुनो, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने जो है पंजाब को मैंने कुछ वो कहने के मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको लोग नहीं जानते हैं। क्या प्रॉब्लम आप में है? आपने अब तक क्या किया है कि हाँ, आप उस नौजवान को मैं इस तरीके से ना वो छेड़ता हूँ हाँ, या मैं उसको एड्रेस करता हूँ कि भाई तूने क्या किया? तुझे क्यों लोग जानते हैं? देखिए तरीके लोग जाने, हाँ, हाँ? ठीक है। और ये सीधी-सीधी एक बात है, मैंने उनसे जाके पूछा तो उन्होंने कहा हमें नहीं पता, हाँ, तुम कुछ करो, अच्छे अच्छे बच्चों की तरह कुछ अच्छे काम करो खुदा का वास्ता है। तुम कुछ तो करो जो तो है ना ये काम काम तो हाँ, आप जो शुरू हो गया तो हाँ, काफ़ी वो बेदार हो गए। मैं भी गवादर फेस्टिवल गया हुआ था। यार इतना मज़े का था वो, आधी किताबें जो थी ना वो इंग्लिश और उर्दू में थी और कुछ उसमें थी, आधी बलूची में थी। 3 दिन में 28,80,000 रुपए की किताबें बिकी हैं वहाँ पे। यार ये आजकल अजीब चक्कर चला हुआ है कि किताबें कितने की बिकी हैं हुँ, और वो हुँ। खाने-पीने की चीज़ें कितने की बिकी हैं, इसका इसका जो है ना वो हुँ। इतने लाखों रुपए का पता नहीं करोड़ों रुपए का शवारमा बिक गया और हज़ार मज़ाक अपनी तरफ अ, लेके देखो ना जो इसमें जो फिनोमेना है ना, अजीब फिनोमेना ये है इसके अंदर के थर्स्ट होती है ना, देखो पानी कहाँ बिकेगा? हुँ, जहाँ पे लोग प्यासे पैसे होंगे ना। होंगे। हाँ, आप एक भरे हुए मतलब भरे हुए पेट वाले आदमी को आप
पानी नहीं बेच हाँ, सकते हैं। उसकी पानी की अज़मत बताओ, ज़रूरत बताओ, वो कहेगा ठीक है। ठीक है, लेकिन हाँ, उसकी ज़रूरत हैं, वो शेर है। उधर जो है ना थर्स्ट बहुत ज़्यादा है, प्यास बहुत ज़्यादा है, जानने की, इल्म की और वाक़ई वो लोग उसको वो करते हैं एक इस नीयत से लेते हैं कि इसमें इल्म है, हमने पढ़ना है। वो नहीं होता कि इसको जैसे हमने बुक शेल्फ भरने हैं। बच्चों को मैं देखता हूँ ना और ये ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पे होगा जहाँ पे नहीं है। इतने अरसे में जहाँ पे नहीं मिला, हाँ। प्यास तो होगी। तो वो कभी आप इस्लामाबाद आए हुए हैं, ये मादरी ज़ुबानें का जो मेला है, उस पे हुँ, आए हुए हैं, तो आपके सेशन का उन्वान था, ये मादरी ज़ुबानें, कौमी ज़ुबानें क्यों नहीं? मेरे सेशन का ये नहीं था। हाँ, ये इसमें वो थे वसफ़ुल्लाह वसत खान थे। और फरनूद और ये सब जी, जी, लोग। वो सब थे। मेरा तो बिल्कुल अलग से एक वो क्या था, था आपका मेरी तो सर? डॉक्यूमेंट्री थी इसके अंदर। किस चीज़ की डॉक्यूमेंट्री आप दिखा रहे थे? मेरी एक डॉक्यूमेंट्री जो अभी मैंने रिसेंटली किया है, जो पिछले साल मैंने कंप्लीट की थी या शायद उससे मैं थोड़ा-सा ज़रा डेट्स आगे भी हाँ, पिछले साल की बात, यानी 24 की बात। वो मैंने की है इस पे जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना, जो फ़ोक इंस्ट्रूमेंट्स हैं सिंध में, हुँ, तो उस पे कुछ काम तो हो चुका हुआ था, लेकिन मेरा ये था कि इस पे एक ऑडियो विजुअल इसको मैं डॉक्यूमेंट कर लूँ इस काम को और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे थे जो कि अब यूनेस्को उनको वो करने वाली है। मिसाल के तौर पे बोरिंडो एक इंस्ट्रूमेंट बोलिंदो, है हाँ, जी, और एक चंग है। हाँ, इन दोनों में से देखते हैं पहले किसकी बारी आती है। खत्म होने वाले हैं। मतलब वो यूनेस्को के उसमें आ जाएँगे कि इनको प्रिज़र्व करना है आपने। हाँ, ये अभी 4-5 साल पहले अरीब और जी, जी। जवाद ने भी बनाई ना हाँ इंडस जी। ब्लूज़। जी हाँ। हाँ, और उसमें वो बुरिंदो वाला भी एक जी हाँ। उसमें है और चंग वाला भी एक आध। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा अब ज़ाहिर-सी बात है हम जब काम एक जैसा करते हैं तो हम एक-दूसरे का काम देखते हैं और उसने मुझे बहुत इंस्पायर भी किया था, हुँ, इंडस ब्लूज़ ने। हुँ, अच्छा, मैं चूँकि बीबीसी में था तो उस वक़्त ना मैं थोड़ी-सी ज़रा इन चीज़ों पे पहले ही कुछ मिलता रहा था इन लोगों से, बुरिंडो वाला हमारा दोस्त जो है हुँ, क्या नाम है इसका? अ, समथिंग फ़कीर, ज़ुल्फ़कार फ़कीर हाँ, फ़कीर, यस। वो मतलब काफ़ी अरसे से हम लोग टच में भी थे, काम भी कर रहे थे। इंडस ब्लूज़ जब मैंने देखा ना, उन सब म्यूज़िशियंस को मोस्टली मैं मिला हुआ हूँ, जानता हूँ। खुद चूँकि म्यूज़िक से थोड़ा अरीब से तो ख़ैर यारी है ही है। तो उसने ना मुझे डिप्रेस किया उस फ़िल्म ने। इंडस ब्लूज़ ने। हाँ, बहुत नहीं, ज़्यादा। उसके स्टार्ट से ही ना मतलब पहला शॉट ही इजाज़ सरहदी, जी, वो बिल्कुल, वो अलगो बजा रहे हैं जो और बजा रहे हैं उसके बाद वो लड़के आते इस्लामिया हैं। कॉलेज हाँ, पेशावर वाले हो बच्चे आके सकता है कहते यहाँ हैं। का ये फिनोमेना बिल्कुल ऐसा ही हो और हाँ, होगा यकीनन, हाँ, होगा। लेकिन जब मुझे वहाँ पे नज़र आता था कि वहाँ पर जो म्यूज़िक और जो फेस्टिविटी है ना, सिंध में उसका अलग एक वो है। मतलब मुझे कभी भी नहीं लगा कि यहाँ पे ये चीज़ खत्म होगी। कभी भी मुझे नहीं लगा क्योंकि यार जहाँ पर जी सूफ़ीज़्म स्ट्रॉन्ग और सूफ़ीज़्म के अंदर म्यूज़िक किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। आप शाह साहब के पास जाएँ, वहाँ पर हैं। तो ख़ैर मेरा ये था कि नहीं यार एक मतलब काम मुझे भी करना है। तो मेरे बेसिक तो यही था कि मैं जाके देखूँ कि वाक़ई ख़त्म हो रहे हैं। तो क्या फाइंडिंग है आपकी? यार मुझे तो बड़ी खुशी हुई जब मैं लोगों से मिला हूँ। हाँ, आप वो फ़िल्म देखें। अच्छा मैं तो सिंपल से सवाल करता था ना कि जी आपका काम आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, हाँ, बढ़ रहा है, कम हो रहा है क्या? इतने इंटरेस्टिंग जवाबात मुझे मिले हैं कि चंद एक को छोड़ के। अच्छा उनका भी होता है असातिज़ा का यानी ये जो कहते हैं कि साईं अभी हमारे बाद कोई करने वाला नहीं नहीं है ये है, काम, हाँ, लेकिन फिर भी बता रहा था कि तो साईं 10 स्टूडेंट बनाए हुए हैं मैंने हाँ, अपने, हाँ, ठीक मेरा है? बच्चा बहुत अच्छा सीख रहा है या मेरा बच्चा अभी भतीजा मैं भी सीख रहा सीख रहा हूँ, मेरे पास स्टूडेंट है, मैंने क्लब बनाया हुआ है। तो भाई कैसे? तुम सिखा रहे हो ना कि काम हो रहा है। एनीवेज़ तो वो तो एक ख़ैर अपनी जगह होता है। अब मिसाल के तौर पे मैंने उनसे पूछा जो ड्रम्स बजाते हैं, नगाड़ा, शीदी नगाड़ा, शीदी, नगाड़ा। हाँ, शीदी अलग है। शीदी वो अलग है, मुगरबान जिसको कहते हैं हाँ, ना, वो अफ्रीकन हाँ, हाँ, चलती जी, है जी, उसकी। ये जो इस पे चलता है ना कलंदर पे, हाँ, ठीक, धमाल ठीक। के लिए जो जी, जी, वो समझ एक आ गई। इंस्ट्रूमेंट वो भी था। तो वहाँ पे उसे मैंने हमारी ज़ुबान में तो मारू कहते हैं। मारू कहते हैं। आप नहीं, नहीं, ये हम उधर सिंध में भी मारू बोलते नहीं, हैं? नहीं वहाँ नगाड़ा, नगारा। नगाड़ा, हाँ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ, जी, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਹਿਜਾ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ, अच्छा। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਾਇਕੀ ਤੋਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ हुँ, ਹੈ। हुँ, हुँ। ਸੋ ਮਾਰੂ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ अच्छा वो ग्वादर। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਕਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ, ठीक, ठीक, ठीक। ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ और ਤੇ ਉਹ मैं ਮੁਹਰਮ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਈ। हाँ, बिल्कुल मोहर्रम में चलते हाँ। मैं और मेरा दिल पे ना मैं सरायकेला हूँ। ख़ैर कल से मैं बहुत बोल चुका हूँ चलिए अगर फेस्टिवल ये खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम बोलेंगे हाँ, आपको ज़रूर। चलो। अच्छा वो नगाड़े वाले से मैंने उससे पूछा भाई तुम बताओ ये अ, वक़्त के साथ नगाड़ा कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है? उसने कहा कि साईं ये बढ़ रहा है, वक़्त के साथ-साथ ये बढ़ता जा रहा है। मैंने कहा वो कैसे? उसने कहा कि जैसे-जैसे गाज़ी की इलम बढ़ रहे हैं, जैसे-जैसे हमारा ये बढ़ रहा है। सिंपल मैंने कहा अच्छा हाँ, बात तो ठीक है। ठीक है। उसने कहा वक़्त से बढ़ रहा है ना, आप हाँ, देखिए आप बाहर बिल्कुल, गए बिल्कुल हैं, बढ़ रहा है। गाज़ी की हाँ। अलम सीधे से स्टेटमेंट दे दी। हुँ, अब वो जो था बीन वाला जो था, अब बीन आप सोचें यार मतलब बिल्कुल सहरा का साज़
राजस्थान और इधर का, हाँ। ठीक है ना? बहुत लिमिटेड सा है, कभी-कभी जोगी नज़र आते थे। वो मुझे कह रहा है कि जनाब, अब मैं व्हाट्सऐप के ऊपर 4 मेरे फ्रांस में अंग्रेज़ शागिर्द हैं उनको और बस उनको मैं सिखा रहा हूँ, अमेरिका में सिखा रहा हूँ। यार ये तो हमने मतलब कभी, और ये वो मुझे बता रहे थे, अब अलगोज़ा बजाने वाला हमारा दोस्त है खमीसो। अ, तो उसने कहा कि मेरे वो है, नाम लेके बता रहा था, अमेरिका में मेरा वो शागिर्द है और फलान जगह पे मेरा वो शागिर्द, नट एंड टोरेंट और ये और वो वहाँ पे अलगोज़ा बजा रहे हैं। यानी अब आपने तो वही ग्लोबल विलेज वाले उसमें लेके जा रहे हो यार, कहाँ से ख़त्म हो रहा है? वॉव! ठीक है? हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी नहीं, हैं। हो सकता है कि इंडस ब्लूज़ के ज़माने में ये खतरे हों और शायद उसके बाद नहीं, चीज़ें नहीं अभी प्रिज़र्व नहीं, इंडस ब्लूज़ ने जो काम किया अपना, उसका वो ठीक था। हाँ, वो शायद ये बताने की कोशिश में होंगे कि उम, जो समाज है जो उसके। साज़ बनाने वाले हैं ना, जी। दरअसल वो उनका दर्द है। वो हाँ, लाहौर एग्ज़ैक्टली, में एक आदमी एग्ज़ैक्टली, कहना है, बिल्कुल, बिल्कुल। अब मुझे वो बुरी बात हाँ। हो जाएगी, वो कहना है मौलवी लोग गाली भी देते हैं ना, लाहौरी है तो गाली तो देगा ही ना कि ठीक है ना, है ना लोगों दी हुँ, हुँ। टीट है जिसकी वजह से ये मसला हो रहा है, अदरवाइज़ कोई नहीं। उसमें एग्ज़ैक्टली वो प्रॉब्लम था कि जो बनाने वाला है इंस्ट्रूमेंट, उसकी भी हाँ, कहानी थी, उसका भी प्रॉब्लम था। फिर थोड़ा-सा ज़रा ये भी था कि सोसाइटी उनको सोसाइटी स्पेस नहीं उसको दे रही कैसे है, हाँ, ओपनली परफ़ॉर्म करने की स्पेस नहीं दे रही। सिंध वाला मामला बिल्कुल अलग है। सिंध वाला क्योंकि उसने जो सिंध में भी जो टच किया ना, उसने बीन वाले को शायद उसके इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव लेंस से देख रहा हाँ, होगा कि ये इकोनॉमिकली कितना वो है। मैं उसको ये देख रहा था इस एंगल से कि वो अपनी लाइफ़ के अंदर जो परफ़ॉर्म कर रहा है, उसके अंदर वो कितना खुश है, कितना सैटिस्फाइड है एज़ सैटिस्फाइड आर्टिस्ट के है और मतलब आगे बढ़ा रहा है काम हाँ, को या मीरास नहीं। मेरी ख़त्म तो नहीं हो रही है ना ना? आगे ख़त्म मुंतकिल। तो नहीं हो रही। उसमें उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम चला रहे हैं काम, अब काम हमारा आगे जा रहा है। शाह साहब का जो दंबूरा है, उसने भी बात ये की, उसने कहा पहले हम थोड़े से फ़कीर होते थे, जुमेरात की रात को बैठते थे, ये रागी फ़कीर जो हैं। रागी फ़कीर, हुँ। जुमेरात की रात को बैठते थे। अब तो आपको हर रात को वहाँ पे बैठने की जगह नहीं मिलती और अब शिफ्टों में काम चल रहा होता है। यानी दिन की शिफ्ट अलग ल है। अब लड़कियाँ मतलब कि हाँ, 300 सालों के बाद फिर हुँ, से रागी जो हैं वो बनना लड़कियाँ हाँ, आ गई हैं। जी हाँ। अब मुझे उसका नाम याद हो फ़कीर क्या जिस आदमी की 4 3-4 बेटियाँ हैं और उसने वो उनको वो सिखाया है हाँ, मुझे और भी नाम इस वक़्त हाँ, ज़हन में और नहीं है। फिर ये एक लड़की आई हुई थी ताइवान से हुँ, हुँ, और उसने उसका पीएचडी का थीसिस था अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई के हुँ, हुँ। ये रागी फ़कीरों पर। जी, और ये जो हमारा जो दोस्त जिसने वो मुझे शुरू करवाई थी, की जाना मैं कौन, और हाँ, फिर अमेरिका चला गया था एंथ्रोपोलॉजिस्ट हाँ, डिग्री लेके आया। वो भी इसी सब्जेक्ट पे आज तक काम कर रहा है, वो खुद सीखता है, यानी अब्दुल हक चांग जो है, हाँ। उसने कहा कि नहीं मैं सीखूँगा भी साथ-साथ और मैं इसमें काम इसको हाँ, ढूँढूँगा तो भी ये साथ-साथ। पार्टिसिपेटरी जी, एंथ्रोपोलॉजी यही है बिल्कुल, ना कि आप यू करें गो हाँ, इनटू द पर्टिकुलर कम्युनिटी हाँ, एंड यू लिव देयर फॉर 10-20 इयर्स एग्ज़ैक्टली हाँ। और तो देन वो यू ऐसे हाँ, ही पागल आदमी है, वो काम कर रहा है अपना, लगा हुआ है आज भी। तो वो फिर मुझे इन्होंने बताया इंडस कल्चरल फोरम जो है, उनके फ़ोन आया कि यार वो हमने इसमें रखी है मेले में। कल्चर डिपार्टमेंट से मैंने वो की थी कि जी मैं इस पे काम करना चाहता हूँ और सरदार शाह ने मुझे कहा कि हाँ, शर्जील आप इस पे काम करें, अच्छा ये होना चाहिए। इस पे भी मैंने काम किया है। जैन मंदिर के जो ये है पूरा कारूंझर, एक उस पे मैंने भी रिसेंटली काम किया था। वो भी इंटरनेशनल उस पे के काफ़ी उनका एरिया ऐसा है कि जो यूनेस्को के उसमें जाना माँगता है। मेरे ख़्याल में उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया उसका पुराना जो एक कारुंजट हेरिटेज है। झील की नहीं कारुंझर झील नहीं, जो नगर पार करके एक ओल्ड एरिया है, बाज़ार है, हाँ, हाँ, वो अब यूनेस्को ने डिक्लेयर कर दिया कि ये प्रिज़र्व्ड है। ये प्रिज़र्व्ड है, हेरिटेज हो गया हमारा। हाँ, उसकी वजह से यहाँ के लोग भी ज़रा थोड़े से हाँ, खुश बाशऊर रहते भी हो गए होंगे, माशूर भी। खुशहाल भी होंगे और तो बढ़ जाता है। बाकी उससे पहले मैंने मकली पे काम किया हुआ था। मकली ग्रेवयार्ड जो है जो उनका जी, वो कब्रिस्तान भी है। कल्चर डिपार्टमेंट के लिए मैंने किया था, कल्चर डिपार्टमेंट ऑफ सिंध। तो वो एक अच्छा है कि मतलब उन मुझे मौका मिल रहा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आर्काइव उनके लिए बनाता जाऊँ और बाकियों के लिए भी। तो ये जो चीज़ें शक्ल बदलती जाती हैं ना इनकी। इस बीच में आपने कश्तियाँ रंग भी की हैं। ओह यस! हाँ, और झोंपड़ियाँ भी रंग की हैं हाँ। ढेर सारी, बलूचिस्तान और सिंध में। रंग तमाशा। हाँ, रंग तमाशा का यार ये हुआ था कि ना बीबीसी के दौरान में ना तकरीबन कोई 2014-15 की बात है। मैं अपने एक लोधरा में मुझे एक बंदा मिला था। उसका नाम अगर मैं नहीं लूँगा तो मैं ज़्यादती करूँगी क्योंकि कहानी वहाँ से शुरू हुई थी। मेरे कज़न है शामी भाई, तो वो उनके पोस्टिंग थी वहाँ पर भावलपुर के पास लोधरा में एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, वो डिज़ाइनर हैं, आर्टिस्ट हैं। उनके एक दोस्त से मुलाकात हुई, आर्टिस्ट हैं, उनका नाम है मुदस्सिर एतज़ाज़ और वो पुन्नू, पुन्नू कहते हैं उनको। हुँ।
और वो बड़ा मलंग फ़कीर आदमी है, दरवेश आदमी। वो मैंने देखा बच्चों को ना उसने चाक सिए हुए थे और वो बच्चे जाके ना दीवारों के ऊपर चॉक से ईंटों को रंग कर रहे थे। देखता रहा मैंने कहा यार काम तो हो रहा है कुछ ना कुछ, हो क्या रहा है ये ज़रा देखता हूँ। मुदस्सिर से मैंने पूछा ये क्या कर रहे हो? उसने कहा ये बिल्कुल छोटे-छोटे बच्चे हैं, अभी तक स्कूल भी नहीं जाते। ये आते हैं यहाँ पे मुझसे देखते हैं मैं थोड़े बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ ना ड्राइंग-व्राइंग, तो मैं इनको चॉक देता हूँ, मैं कहता हूँ बाहर जाके ना ईंटों दीवारें को रंग तुम करो। वो करो हाँ, और देखो ये कितना मज़े-मज़े का काम हो रहा है। मैंने कहा नहीं ये तो काम है, इसके आगे तुम असल में क्या करना है? उसने हँस के कहा कहता है यार तुम तेज़ आदमी हो जी ना। हाँ, उसने कहा यार असल में ये देखना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर लोग आर्ट को कितना स्पेस देते हैं। ये बच्चे जब जाते हैं ना गलियों में, हाँ, तो मैं देखता हूँ कि वो कोई आता तो नहीं है, इनको मिटाता तो हाँ, नहीं है। तो लोग उन्हें इसको बड़ा अच्छी तरह से इसको ले हाँ, रहे हैं। वो ऑफेंड नहीं हो रहे ठीक। और बच्चे हैं। फिर उसका सेकंड लेयर ये चेक की उसने ना एक जाके कब्रिस्तान को पूरा पेंट कर दिया था, बच्चों के साथ हाँ, और बड़ा खूबसूरत कब्रों को मतलब मोटिव्स बनाए हैं उसके हाँ, ऊपर, कोई शक्लें नहीं बनाई, बैल-बूटे बने हुए हैं, कब्रें बड़ी खूबसूरत हो गई हाँ, हैं। तो फिर उसने टेस्ट किया कि यहाँ पर कोई हाथ तो नहीं रोकता मेरा। वाह! वो पता चला लोगों ने बड़ा उसको हाँ, किया कि यार ये तो आपने खूबसूरत काम हाँ, कर दिया बच्चों जन्नत ने, का एक मतलब नक्शा खींच दिया है। है ठीक ना? है। हाँ, तो मुझे उसने मैंने कहा यार मुदस्सिर ये काम बड़ा ऐसा काम है ये ना अच्छा काम है, दिल वाला काम है, इस पे काम करना चाहिए। उसने कहा तुम जब भी करो मैं ज़रूर वो करूँगा। अच्छा अब वो हमारा एक दोस्त है वो क गोठ करम खान निज़ामानी में 3-4 दोस्त रहते हैं, नईम है, उनके बड़े भाई फिर डॉक्टर हैदर निज़ामानी जो है सबसे बड़े भाई, वो भी सोशल साइंटिस्ट हैं। उनके गाँव जाना होता था तो नईम ने मुझे कहा यार मेरे गाँव में ना वो जो औताक बनाई है, उसमें का मुझे कोई आइडिया दो कि हम उसको कुछ थोड़ा-सा डेवलप करें। तो मैंने कहा कि उसको तुम आर्ट रेज़िडेंसी बना दो। हम आर्टिस्ट भेजा करेंगे, वो वहाँ पर 1-2 महीने रहेगा, हुँ, वो अपनी पेंटिंग-वेंटिंग करेगा हुँ, और जाते हुए तुम्हें 1-2 पेंटिंग गिफ्ट करेगा हुँ, और तुमने खाना तो वैसे ही खिलाते हो, मेहमान तो रखते हो हाँ, तो 15-20 दिन या 1 महीना हमारा एक मेहमान आ जाया करेगा और वो तो आस्ता-आस्ता तुम्हारी एक अकेडमी बन जाएगी। यहाँ पे बच्चे भी आएँगे, सीखेंगे। उसको आइडिया अच्छा लगा, उसने कहा, "हाँ यार, ये आइडिया में कुछ बात है, हो सकता है ना?" हुँ, वो भी काफ़ी ऐसे मुख्तलिफ सोचने वाले मीनवाइल ये हुआ कि मुझे अचानक ख़्याल आया कि मुदस्सिर को अगर हम वहाँ बुलवा लें हुँ, और वहाँ पे हम कुछ मिलके कुछ करते हैं ना, हुँ, तो बस वो बनता चला कि हम सब दोस्तों ने पैसे-वैसे जमा किए, मुदस्सिर को कहा था, "यार तुम आ जाओ ट्रेन में बैठ के।" हम यहाँ से रंग-शंग लेके ना उसके गाँव पहुँच गए। तो वहाँ पर ओपनिंग में ही पहली जो दीवार है ना, वो बहुत बड़ी एक स्कूल की सरकारी स्कूल की दीवार है हुँ, और मुदस्सिर वहाँ पहुँचा, उससे हमसे 1 दिन पहले पहुँच गया था। हम अगले दिन जब तक पहुँचे तो ना उसने चॉक से ना वो पैटर्न्स हाँ, खाका स्कूल बना के लिया था। खाके बना के ना बेलें, खूबसूरत फूल, ये वो ड्राइंग्स कर दी उसने, फटाफट, वो बड़ा क्विक है। और उसके बाद हमने अगले दिन देखा बच्चों को उसने रंग बना के दिए और बच्चे ना चींटियों की तरह दीवार पे लगे हुए और हुँ, कलर्स करते जा रहे हैं और रैंडम हुँ, सिर्फ़ वो ये करता था थोड़ा-सा ना डायरेक्शन के लिए कि ग्रीन के साथ टच कर देता था बच्चे को, अच्छा यहाँ पे ग्रीन कर देना, यहाँ ब्लू कर देना, यहाँ येलो कर देना। वो उसने बना ली थी फ़ॉर्म अंदर से ना। अब वो गाँव वाले जो गुज़रे वो मोटरसाइकिल पे से वो उधर से देखते हुए जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है? उधर से आ रहा है, वो देखते हुए आ रहा है कि हो क्या रहा है? और शाम तक बच्चों को हमने देखा वो पागलों की तरह काम कर रहे हैं ना। यानी उनको कुछ नहीं है कि हमने क पानी पीना है, हमें भूख लग रही है, नहीं, बस वो आते हैं कि रंग चाहिए और वो फटाफट दूसरा रंग हम उसको भर के दे देते थे। हम यहाँ पर वॉच कर रहे हैं। नेक्स्ट डे रात को हम गए, खाना-वाना खाया, गपशप की, सो गए। नेक्स्ट डे हमने देखा हमसे पहले बच्चे भागते हुए वहाँ पे आ रहे हैं ना, ब्रश लगाए हुए उन्होंने यहाँ से और भागते हुए ना, ओह! हम लोग ने कहा यार ये तो जादू हो गया। वो अगले दिन फिर बच्चों की छुट्टी का दिन था। अब वो बच्चों ने शाम तक यार इतनी बड़ी दीवार है मतलब ठीक-ठाक हाँ, समझ आती है। सैकड़ों फुट जिसको हम कह सकते हैं अगर हम इसका आधी सरफेस एरिया सरकारी निकालें। स्कूलों हाँ, का रकबा लंबा होता और है, उसके दीवार साथ एक छोटा-सा ना वो भी था, केबिन था। उन्होंने उसको भी उसके अंदर ही मर्ज कर कर दिया, दिया। पेंट कर दिया। यानी हाँ, अगर आप उसको देखें तो आपको गायब हो जाता था वो हाँ, थोड़ी देर के लिए, उसके विजुअल कलर्स इल्यूज़न था। हाँ, इल्यूज़न बना दिया ना। अब मतलब वो एक रंग जम गया तो शाम को हम दोपहर को बैठे गाँव वालों के साथ। हमने इनसे कहा कैसे लगा आपको ये सब कुछ? हाँ, तो कहते हैं यार हम लोग को तो इतना मतलब हमने बहुत मेले देखे हैं, सब कुछ देखा लेकिन इसका मज़ा ये लगता है हाँ, हमारे बच्चे हमारे सामने परफ़ॉर्म कर रहे हैं और हम खुश हो रहे हैं उनको देख के। तो टीचर जो था वहाँ का उसने कहा मुझे पहली दफ़ा समझ में आया कि आर्ट जो है ये किसी कॉपी पे या उस पे बना के दायरे लिखाने का वो नहीं है काम। इसके लिए आपको दें बच्चे को इजाज़त दें, सरफेस दें, कलर्स दें हाँ। और फिर उसको देखें वो कितना खुश होके काम करता है। तो कहता है मुझे तो ये समझ में आई बात।
बहुत लोगों ने तारीफ़ की और एप्रिशिएट किया। हमने कहा कि क्या ख़्याल है, हुँ, अगर पूरा गाँव ऐसा हो जाए? हुँ, तो जैसे मैंने ये कहा ना, तो वो सब के सब ऐसे हो गए ना, इन्होंने एक-दूसरे को देखा और फिर उन्होंने कहा, "क्या?" हाँ, मैंने कहा, "आप सोचें अगर ये कि पूरा का पूरा गाँव इस तरह से हो जाए, हाँ, कलरफुल हो जाए, तो कैसा लगेगा?" हाँ। और ना मैंने देखा कि वो वाक़ई उन्होंने थोड़े-थोड़ा शायद क्योंकि उनकी ख़ामोशी बता रही थी कि वो थोड़ा ना उन्होंने वो विज़ुअलाइज़ हाँ, वो करना कर शुरू रहे कर रहे थे हाँ, ना इमेजिन कर और रहे फिर हैं। उन्होंने कहा, "ये मगर होगा कैसे?" हुँ, हमने कहा, "जैसे ये हुआ है, हाँ, ऐसे ही हो जाएगा।" तो कहते हैं, "अच्छा वाक़ई?" हमने कहा, "आप लोगों ने किया ना, देखिए हमने तो कुछ भी नहीं किया था, हुँ, हम तो सिर्फ़ रंग-शंग लेकर आए थे, हमने लकीरें-शकरें लगाई थी, बाकी बाकी तो तो बच्चों आपने ने कर दिया, हाँ, बच्चों ने। वाक़ई भी हो सकता है इस तरह से।" तो उनके चेहरों पे एक मुस्कुराहट आई ना, उन्होंने कहा, "ये तो बहुत खूबसूरत हो जाएगा, ये तो कमाल हो जाएगा।" तो हमने कहा, "लेकिन उसकी एक शर्त है।" उन्होंने कहा, "आप हमारा साथ देंगे?" हमने कहा, "हम आपका साथ देंगे, तो मगर ये कि उसके लिए एक पहली शर्त ये है कि पहले आप इस गाँव को साफ़ करें। हुँ, ये बहुत गंदा है। हाँ, इसमें हाँ, जो है ना, हाँ, नीचे देखें जगह-जगह गलियाँ ख़राब हाँ, हैं और वो नहीं शॉपर्स और ये और हाँ। कचरा मतलब वो गंदगी हटाए ना। गंदगी है। अच्छा वो जहाँ पर जो शख़्स रहता है ना, हाँ, वो बेचारा इतना यूज़्ड टू होता है अपनी डेली लाइफ़ के हाँ, अंदर कि उसको कि उसको महसूस महसूस ही ही नहीं नहीं होता और होती। वो गाँव का जो ऐसे ही होता है कि एक तरफ आपको बहुत सारा गोबर, एक तरफ डंप नज़र आएँगे, उसके साथ पानी की झील भी है। हाँ, मतलब हमें लगता था कि यार गाँव को थोड़ा-सा खूबसूरत किया जा सकता है, गलियाँ साफ़ हो सकती। तो उन्होंने ना कोई हाँ, ना नहीं की, डन नहीं किया कि करेंगे या नहीं करेंगे हमारे साथ। उन्होंने कहा अच्छा हम सोचते हैं, हाँ, देखते हैं और हम लोग अपना 3-4 दोस्त आ गए वापस पुनः भी चला गया वहाँ पे और अचानक उसके बाद ना उन्होंने हमें ईमेल्स की ना और उस वक़्त भी ये व्हाट्सएप वगैरह नहीं था, ईमेल के मतलब तस्वीर ली जाती थी कैमरे से, फिर उसको वो करते थे ना यानी कंप्यूटर में ग्रैब करके फिर उसे ईमेल अटैच करके भेजते थे। ठीक। तो पूरा गाँव के लड़के, जवान, वो जनाब उन्होंने ट्रैक्टर ट्रालियों से ना लग के ना गाँव जैसे साफ एक कर दे। साफ करना शुरू कर दिया और मुझे तस्वीरें भेजे जा रहे हैं। कब्रिस्तान साफ हो गए हैं, झाड़ियाँ बिल्कुल क्लीन कब्रें बिल्कुल सरफेस पे आ गई हैं। हाँ, अच्छा नालियाँ साफ हो रही हैं, छोटी-छोटी गलियाँ वो नीट एंड क्लीन होना शुरू हो गया, ऐसे ना। जब उन्होंने हम लोगों को कहा कि जी हमने अपने हिस्से का काम कर हाँ, लिया, अब हमने आपको कैनवस बना दिया आपका। हाँ, अब आओ। आओ रंग भरो। हाँ, हाँ, तो अब गैरत का मसला भी हाँ, था कि यार अब तो मतलब पीछे नहीं हट सकते, हाँ, हम तो कमिटमेंट करके आए हैं। बस फिर यही किया कि फिर दोबारा से दोस्तों को कहा यार अब ज़रा पैसे ज़्यादा निकालने हैं, किसी से 10,000 लिए, किसी से 15 लिए, किसी से 20 लिए, किसी से 8 लिए। वो कोई 35-40 हज़ार के ना हमने पेंट्स लेके ना पहुँच गए और उसका आइडिया ये था कि अब तुम रहोगे यहाँ पर 1 महीना पूरा, हाँ, ये तुम्हारी रेज़िडेंसी है, हाँ, मुदस्सर को ना और लीड तुम करोगे, बाकी तुम्हारे साथ जाएँगे, हम जा रहे हैं। हमने इतना काम कर दिया कि तुम्हें ले आए हुँ, और वो जो दोस्त था हमारा उसका ये था कि कैनवास उसका गाँव है। यार इन्होंने जो है ना वो एक रेहड़ी ली और रेहड़ी के ऊपर ना वो रंग रख के ना मूव करते थे। यानी वो पूरी-पूरी गलियाँ इन्होंने ऐसे-ऐसे ना चाल बनाना शुरू कर दी कि ऐसे आज हम लोगों ने शाम तक वहाँ तक पहुँच जाना हाँ, है और वो उधर से उधर पहुँच जाना है, उधर से उधर पहुँच जाना है। जैसे एक अंदर ही अंदर ना कोई एक रेलगाड़ी है जो जा रही है, उसपे रंग है और बच्चे और नौजवान, लेकिन तरतीब के साथ बिल्कुल ही रैंडम नहीं, बड़े अच्छे उसमें। कोई 15-20 दिन तक तो वो चला। अब वो शाम को बैठते हैं लड़के और वो कहते हैं, "यार हमारी गली देखी है? हाँ, क्या खूबसूरत हो गई यार, हाँ, उसमें तो बहार आ गई है और कैसे देखो फलाने कितना खुश थे, उसका बाप क्या रिमार्क्स दे रहा था।" वो डिस्कशन चलती थी ना। तो वो करते-करते इनके पास रिसोर्सेज़ जब रंग खत्म हो गए फिर उन्होंने वो की इनोवेट किए यानी हुँ, चूने के अंदर हुँ, डाइज़ डाल के और वो जो स्प्रे वाली मशीनें होती हैं ना, उसे पूरी-पूरी कच्ची दीवारें इन्होंने पेंट की और उसके अंदर फिर डिज़ाइनिंग की। यानी एक बड़ा मज़ेदार काम कर लिया। लेकिन असल में पता हुआ क्या? हुआ ये काम क्या हुआ? ये तो एक आर्ट का काम हो रहा था, सफाई का काम हो रहा था। लेकिन जो चेंज आई कि इस दौरान में बल्दियाती इंतखाबात शुरू होने वाले थे और हाँ, पूरी मतलब आवाम जो है ना वो उसमें लगी हुई थी कि इलेक्शन और नाज़िम और ये वो। इन लोगों ने रात को बैठ के ना एक-दूसरे के मज़ाक-मज़ाक है ना कि यार काम सारा हम लोग करते हैं। नाज़िम दूसरे गाँव का आता है, वो बन जाता है तो हम नाज़िम तो हमारे अंदर से होना चाहिए ना कोई। अब वो इतने फ़ॉर्म में आ गए थे यानी टीम वर्क जो था ना इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था, वो सब इतने कनेक्टेड हो गए थे इस पूरे प्रोसेस के अंदर, मोटिवेटेड हो गए थे, चार्ज हो गए थे एक्चुअली। उन्होंने कहा नहीं नाज़िम तो ये असद होगा। असद को कहा कि तो पहले आर्ट, फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ, फिर पॉलिटिकल एक्टिविटी। एक्टिविटी हाँ, और उसके बाद उन्होंने कहा अपने बड़ों को जाके कि जी इस दफ़ा जो है ना मतलब आपने उनको एंटरटेन नहीं करना, आपसे कोई माँगने भी आएगा ना हाँ, निज़ामत के लिए तो नहीं।
हमारा अपना बंदा जो है, असद जो है, उन्होंने कहा, "यार खुदा का शुक्र है, तुम लोग को कुछ होश तो आया है, वरना हम लोग तो मतलब समझ रहे थे कि तुम लोग जो है अपनी फसलें उगाने में, खाने-पीने में हाँ, बस अपना बिज़नेस करोगे, लेकिन ये तो बड़ी खुशी की बात है कि तुम लोग खुद उठ के आए हो, तो ज़िंदाबाद।" नाज़िम बना असद और फिर साकिब उसका छोटा भाई, 5-8 साल मतलब वो अब सँभाल रहे हैं। हाँ, तो मैं जो जाता हूँ कभी मतलब नईम लोग आ जाते हैं, तो हम लोग जाते हैं गाँव के चक्कर लगाने, तो मुझे कहता है, "आंशल भाई चक्कर लगाते हैं ना?" मैंने इसको कहा, मैंने कहा, "ज़रा गाँव तो दिखाओ।" गलियाँ साफ, छिड़काव हुआ हुआ और सब कुछ होते-होते ना एक जगह पे वो जो स्कूल के बाहर रंग किया था ना गर्ल्स स्कूल के बाहर, तो वो बिल्कुल फेड हो गया था, लेकिन पौधे-वौधे उग गए थे। तो मैंने उसको हँस के कहा, मैंने कहा, "साकिब, देखो रंग जो है ना फेड हो गए हैं।" हुँ, ऐसे ही मैंने मज़ाक से कहा कि यार देखो इसको भी रंग कर। कहता है, "शर्जील भाई रंग फेड हो गए हैं, लेकिन गलियाँ कितनी साफ हो गई हैं हुँ। और बाकी देखें ना गाँव सब।" वो लोगों को अगर एक दफ़ा आप एक चस्का लगा दें ना इज्तिमाई तौर पर इज्तिमाई तौर इज्तिमाई ज़िम्मेदारी का तो ऐसा हो सकता है कि मतलब कितने लोगों का ख्वाब होगा पाकिस्तान से गंदगी खत्म करना। यार मैं बताऊँ ना आपको कोई भी काम मुझे जो चीज़ समझ में आई है ना, रंग तमाशा जो है, इसका सबसे बड़ा मज़े का काम ये है कि ये आपको खुश कर देता है पहले। जब आप खुश हो जाते हैं ना, फिर आप कोई भी एक तब्दीली लाने के मूड में आ जाते हैं। अगर आप नाराज़ हों, हुँ, आप मेरी बात ही नहीं सुनेंगे। हुँ, आप बेज़ार हों, आप मेरी बात बात ही नहीं सुनेंगे, मैं सुनेगी। लाख आपको भाषण दूँ, हुँ, है ना? तो फिर उसके बाद मैंने काफ़ी इस पे काम किया। मैं जहाँ पर भी जाता था, मैं देखता था कि यार स्कूल्स और बच्चे, इनके साथ मैंने कम्युनिकेट करना। तो आइडिया यही है कि मतलब काफ़ी जगहों पे मैंने बात की है, डीडब्ल्यू के ऊपर मैंने बात की है और मुख्तलिफ जो है उसमें मेरा आइडिया मैं ये देता हूँ कि आप बच्चों को आज कनेक्ट तो करें पहले उसके स्कूल से, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे प्राइवेट, उसकी कनेक्टिविटी उसके मेमोरीज़ से बने। जब वो अपने स्कूल को अच्छा करता है ना, आना शुरू कर देता है, उसकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है। वो दूसरों को देख के बताता है कि मेरा स्कूल है, ये मैंने देखो किया था, ठीक है ना? और बाद में भी और वहाँ से उसकी एक थोड़ी-सी तरबियत ये भी होती है कि मैं उसको बताता हूँ, पूछता हूँ ना, "ये स्कूल किसका है?" कहता है, "ये गवर्नमेंट का स्कूल है।" मैं कहता हूँ, "ये हमारा स्कूल है।" हाँ, कहता है, "वो कैसे?" फिर मैं उसको बताता हूँ या हम बताते हैं हाँ, उसको कि जी असल में इस तरह से बनता है कि लोग टैक्स देते हैं, टैक्स ऊपर जाता है, फिर हुकूमत जो होती है वो फिर स्कूल बनाती है, तो ये हमारे हैं, हाँ, हमारे लिए हैं और हमारे हमारे पैसों से बने हाँ, हैं। तो वो फिर बच्चे कहते हैं, "अच्छा, अच्छा ये अस्पताल भी हमारा है, हाँ, ये पार्क भी हमारा है?" हाँ, मैं कहता हूँ, "हाँ, ये हमारा है।" इसके जो एक डिसओनिंग वाला जो है ना, एक हाँ, तो आपने शुरू से उसको कनेक्ट करके रखना है कि चीज़ें हमारी हैं, हमने ख़्याल रखना है इसका, ताकि वो आगे कहीं भी जाएगा ना, हाँ, उसको आप डिस्ट्रक्टिव मोड पे ना लेकर के जाएँ। और जब आप कभी आप आज़मा के देखें, आप जब किसी चीज़ के ऊपर किसी सरफ़ेस पे आप काम करते हैं, उसको रंगीन करते हैं, उसपे डिज़ाइन बनाते हैं, आपको कोई कितने पैसे देना, आप उसको अपने हाथ से ख़राब नहीं करेंगे। बिल्कुल, हाँ, ये साइकी है, हाँ, या आर्ट का भी ये है कि कितना ही बुरा क्यों ना हो, पेंटिंग बंदा अपनी नहीं फाड़ बाँट सकता। नहीं सकता। बिल्कुल। तो बस फिर वो जहाँ जाता हूँ, कभी आवारान चला जाता हूँ, वहाँ पे बच्चों के साथ मिल के काम करता हूँ। मछ जाता हूँ, वहाँ पे मछ तो मेरा अपना होम टाउन है ना, तो मैंने बच्चों को एक स्कूल में वो हमने जब पेंट किया, तो कुछ दिनों के बाद फिर वो लोग मुझसे नाराज़ हुए, वहाँ के मछ के, कि आप हमारे पास क्यों नहीं आए? हमारे पास क्यों नहीं आ रहे? सुरजीत भाई, मैं बड़ा परेशान था, पिछले चंद सालों से परेशान हूँ। इसकी वजह ये है कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ और मुतल्ला पाकिस्तान का उस्ताद हूँ। तो मेरे बच्चों में ये दिलचस्पी ख़त्म होती चली जा रही है कि ये 14 अगस्त है तो यौम आज़ादी है। यानी कौमी त्योहार जो है ना, लोगों ने उसकी ओनरशिप लेना छोड़ दी है। हुँ, और बड़ी हैरत की बात है कि कल पाकिस्तान इंडिया से क्रिकेट का मैच हारा है। और मैं कोई रिएक्शन नहीं। कोई रिएक्शन नहीं यार। हुँ, मेरे बचपने में ये बहुत बड़ा वाक़या होता था। हाँ, और 14 अगस्त एक बहुत बड़ा दिन होता हुँ, था। 6 सितंबर यौम दिफ़ा एक ब मैं सरगोदा में पला बड़ा हूँ, तो यौम दिफ़ा के साथ-साथ यौम फ़ज़ाइया भी मनाया जाता था। जी हाँ। तो ये जो उसकी जो भी सियासी वजूहात हैं, उसकी तरफ हम नहीं जाते, लेकिन ये बुरी बात है कि किसी मुल्क के या रियासत के बासी उससे दूर हो जाएँ और उसके साथ एक जुड़त या हुँ, उसके साथ एक ना ताल्लुक नारे महसूस ना हुँ, करें। अभी आपने जो बताया ना, हुँ, मेरे पास जवाब है अब हुँ, हुँ, इस परेशानी का। कि चलो देर लगेगी, हुँ, लेकिन अगर हम बच्चों को हुँ, रंगों से उस मसलन मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, अगर मैं बच्चों को ये कहूँ कि ये पूरी यूनिवर्सिटी हमारा कैनवस है, हुँ, हुँ, ये शर्जील साहब का काम देखें, इस तरह देखें, इस तरह देखें, और फिर ज़ाहिर है वो हज़ारों बच्चे बच्चियाँ हैं, तो
देखिए, ये मैं आपको बताऊँ, ये ना एक जादू की कुंजी है कि आप एक ऐसे काम पे उनको इजाज़त देते हैं कि जिस पे वो अपना एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, अपनी मर्ज़ी के रंग लगाते हैं, अच्छे उसके अंदर इमेजेस क्रिएट खुश कर दिया ना आपने, फिर आप उनको बोलेंगे ना कि यार अब ये कि करना है, अब हाँ, ये करना है, अब ये करना है, ये एक अच्छा काम हो सकता है। आप खुश तो करो यार। हम जो है ना असल में जो ज़हनी तौर पे ना मैं देखता हूँ, बच्चे क्या इस वक़्त सब के सब लोग मुंतशिर हुए हुए हैं। बहुत जो एक ज़हनी इंतशार है ना। नज़र आता है ना पूरे कौम में और हाँ, पूरे पूरे पाकिस्तान के हाँ। जगह-जगह, हर जगह। ये जो है ना बड़ा खौफ़नाक अमल होता है कि आप काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ से मुंतशिर हैं। हाँ, ठीक है ना? आप खाना बना रही है औरत, वो ज़हनी तौर पे मुंतशिर है। बच्चा उसको ये नहीं पता कि यार अब मुझे क्या-क्या चीज़ें करनी होंगी, बाहर वो नहीं निकल सकता। खुद जैसे एक यार हब्स। लोग भागने के चक्करों हाँ, में। भागने के चक्करों में, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं तो अब इस काम को समझता हूँ कि एक अल्लाह इसे कबूल करे, इस काम में बरकत हो, कि ये बच्चों को आप एक ऐसे पॉज़िटिव उसके ऊपर आप कोशिश करें जितने आ सकते हैं, हुँ, 100% नहीं आएँगे, लेकिन अगर 10% 20% बच्चे भी इस बहाने आपके आर्ट की तरफ चले जाते हैं या अपनी ज़िंदगी में आर्ट की तरह उसको ज़िंदगी को खूबसूरत करने लगें, तो इससे बड़ी नेकी और क्या हो सकती है? लोग वहाँ से भाग जाते हैं जहाँ खुशियाँ कम हो जाएँ। हाँ, बिल्कुल और ऐसा ही। लोगों को खुशियाँ देने के एवेन्यूज़ तलाश करने हाँ। चाहिए और उनमें से एक बहुत अहम क्रिएटिव एंगल जो है वो शर्जील बलोच का काम है। बहुत शुक्रिया। अब मैं लंबी बातें करूँ कि फलाँ-ढिमकान उसका कोई फ़ायदा नहीं। बस यही, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।